एक डिव है जिसको हमने हाइट और विड्थ पूरा 100। अब जो कंटेनर के जो ये जो कि बॉर्डर तो इसका ये है ना, बॉर्डर देख रहे हैं ना, बॉर्डर क्या है जो, ठीक है। सब मीडिया क्वेरीज पे। मीडिया क्वेरी हम आज देखेंगे, उसी लेवल क्लास है आज और कुछ नहीं बताएंगे आज मीडिया क्वेरी। तो हाँ देखो, ये पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, और यहाँ पे कुछ था और हमने इसको लाइव सर्वर ऑन कर लिया है। तो ये कुछ यहाँ कहाँ दिख रहा है, 1 सेकेंड। कल यही तक हमने देखा था। हाँ, तृप्ति को डाउट था कि कैसे चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो देखो, बता दो तृप्ति, क्या तुमको एग्जैक्ट डाउट क्या था? पोजीशन रिलेटिव में डाउट था क्या? सर पोजीशन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन ऑफ सल्यूट। देखो, मान लो कि ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है। कुछ ड्रॉ भी कर लेते हैं स्क्रीन पे अभी के लिए। हम ऐसा करते हैं कि ये जो पेरेंट है एक रख लेते हैं, बाकी दो रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं, चीजें कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। और ठीक है। हाँ, जब भी बनाना स्टार्ट करना तो मार्जिन 0 कर देना, पैडिंग 0 कर देना। और बॉक्स साइजिंग भी हम देख लेंगे आज, वो लास्ट टॉपिक है। पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, बाकी को हटा देते हैं। चाइल्ड 1 रख लेते हैं, बाकी को कोई नीड नहीं होता है, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन भी हटा देते हैं, ठीक है। देखो, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये जो कलर है कौन सा है? हाँ, ब्राउन कलर का है। ये हमारा एक डिव है जिसको हमने हाइट और विड्थ पूरा 100 कर दिया ताकि हमारा स्क्रीन कैप्चर कर ले। उसके अंदर हमने क्या किया है, एक चाइल्ड बनाया है। देखो, एक चाइल्ड का डिव है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये कंफ्यूजन ना हो एकदम, ठीक है। ये देखो, चाइल्ड का मैंने एक डिव बनाया है जिसको क्लास नेम चाइल्ड दिया है और चाइल्ड 1 दिया है, ठीक है। दो क्लास नेम पता है, हम दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। और मैंने क्या किया अभी के लिए फिलहाल में, मैंने जो पेरेंट था मेरा उसको मैंने हाइट दे दिया 100 व्यू पोर्ट हाइट, मतलब जितना स्क्रीन का हाइट है उतना हाइट मिल जाए। और 100 व्यू पोर्ट बिट्स दे दिया, मतलब जितना स्क्रीन का बिट्स है उतना बिट्स इसको मिल जाए। देखो, पूरा स्क्रीन को कैप्चर कर लिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्राउन। चाइल्ड जो वन जो था, चाइल्ड जो था मेरा, चाइल्ड को मैंने हाइट दे दिया 80 पिक्सल, विड्थ दे दिया 80 पिक्सल। देखो, और मैंने चाइल्ड 1 को, चूंकि दोनों एक ही है तो मैंने एक ही में डाल देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। देखो, इसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो, पोजीशन रिलेटिव को क्या सेंस है? पोजीशन रिलेटिव मतलब क्या है? देखो, ये डिव अभी यहाँ पे है ना, ये जो तृप्ति अपना अपने आप को अनम्यूट कर लेना, बताते रहना, ठीक है। हेलो, तृप्ति अपने आप को अनम्यूट करना, ये सर। ठीक है। देखो, ये बोलते रहना जो डाउट होगा इसमें। देखो, ये जो भी हमने ओके। बनाया चाइल्ड, हमारा जो डिव है जिसको हमने एक को कलर दिया हुआ है, ये अभी देखो कहाँ पे आ रहा है, एकदम टॉप पे आ रहा है और एकदम लेफ्ट में चपक के आ रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं, एक ही डिव है हमारे पास। तो वो एकदम टॉप में आ रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव को ये मतलब होता है कि ये जहां पे है अभी, जैसे मान लो कि ये मेरा जो डिव है ना वो यहाँ पे है, अगर मैं इसको कलर चेंज कर दूं तो ये हमारा डिव जो था यहाँ पे है। तो पोजीशन रिलेटिव को क्या मतलब होता है कि ये अपना पोजीशन नहीं छोड़ेगा, ये रहेगा यहीं पे। पर मैं अगर चाहता हूँ कि ये अपने टॉप से या अपने लेफ्ट से या अपने बॉटम या अपने राइट से कहीं अपने आप को मूव कराना चाहे, अपने रिस्पेक्ट में करा, जैसे मैं चाहता हूँ ना, मैं अभी जहाँ पे खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पे खड़ा रहूं और यहाँ से 10 मीटर दूर चला जाऊं। तो मैं अपने आप को देखूंगा ना, अपने आप को लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, ठीक है। तो मैं अपने से 10 मीटर दूर जा रहा हूँ, तो मैं, मेरा पोजीशन सेम है, मैं अपने से नापते हुए जा रहा हूँ ना, कि जहाँ पे मैं पहले था उससे मैं काउंटिंग कर रहा हूँ कि 1 मीटर 2 मीटर करके 10 मीटर नापा। तो इस रिलेटिव का यही मतलब होता है कि जहां पे ये है ना, ये रहेगा तो वहीं पे। पर मैं इसमें कुछ चीजें दे सकता हूँ मूव करने के लिए, जैसे मैंने क्या बोला कि टॉप से हो जाए कुछ दूरी पे और लेफ्ट से हो जाए कुछ दूरी पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाए। मेरे पास टॉप से हो जाए 10 मीटर और लेफ्ट से हो जाए 10 मीटर। देखो, टॉप से 10 मीटर ये हो गया और लेफ्ट से 10 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ से? अपने टॉप से हुआ ना। देखो, इसका टॉप देखो यहाँ पे है, तो अपने टॉप से 10 मीटर नाप के यहाँ पे आ गया। अपने लेफ्ट से देखो 10 मीटर नाप के यहाँ पे आ गया। और अपना पोजीशन तो ऐसे का ऐसे रखेगा, वो पोजीशन खाली नहीं करेगा। हालांकि हमें दिखेगा कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका पोजीशन रहेगा वहां पे। और ये चूंकि मैंने कल बताया था ना कि जेड इंडेक्स में ऊपर आ जाता है,
तो जब भी तुम देखना इसको ना, तो ये यस ऐसे सर। जेड जेड इंडेक्स में ऊपर आ चुका है, ठीक है। मतलब ये 3D में देखोगे ना, तो 3D में तुम्हारा ये ऊपर आ चुका है, मतलब उस प्लेन के ऊपर आ गया। तो बाकी चीजों को ये इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाकी चीजों से ये ऊपर आ चुका है, लेकिन उस प्लेन में अपना जगह ये नहीं छोड़ेगा, ये जगह जो है ना ये कैप्चर करके रखेगा अपना जगह। तो अगर हम यहाँ पे देखें और एक चाइल्ड टू भी मान लो हम बना लेते हैं, ताकि वो पोजीशन को देखने के लिए। ठीक है, ये चाइल्ड टू हो गया हमारे पास। और इसको मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड टू को कुछ कलर दे देता हूँ। चाइल्ड टू को कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। 1 सेकेंड। इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, मान लो रेड। रेड नहीं देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, देखो चाइल्ड टू जो है ग्रीन कलर का हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, चाइल्ड वन को, जो चाइल्ड वन ही मेरा चाइल्ड है ना, चाइल्ड वन दे देता हूँ, चाइल्ड वन ही मेरा चाइल्ड है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जब मैं बोल रहा हूँ कि ये पोजीशन हो जाए रिलेटिव, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जहां पे है वहीं पे हो जाए। मैं बोला ना कि तुम अपने से काउंटिंग करो, तो क्या तुम भागने नहीं लगोगे? क्या भागने तो नहीं लगोगे? अपने जहां पे उसको देखोगे ना, भाई वहीं पे रहोगे। पूछोगे जाना कहाँ है, तो भाई ये बोल रहा है कि टॉप से चले जाओ 20 पिक्सल, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि टॉप से चले जाओ 100 पिक्सल। देखो ये कहाँ गया, देखो ये पूरा का पूरा टॉप से 100 पिक्सल आ गया। प्लस अपना देखो दूरी जगह नहीं छोड़ रहा है, देख रहे हो? तो इसीलिए ये अपना जगह कैप्चर अभी भी किया हुआ है। अगर मैं इसके बोल रहा हूँ ना कि तुम टॉप से हो जाओ 10 पिक्सल, तो देखो हो क्या रहा है, ये देखो टॉप से 10 पिक्सल हो गया। एक्चुअली में पूरा चाइल्ड हो रहा है ना, मुझे चाइल्ड वन पे लगाना था। 1 सेकेंड। डॉट चाइल्ड वन, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड वन पे लगनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहा है यहाँ पे। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि 100 पिक्सल हो जाए टॉप से, देखो क्या हुआ। अगर मैं बोल देता हूँ 150 पिक्सल हो जाए, तो देखो, या फिर 200 पिक्सल बोल देता हूँ, देखो हुआ क्या। चाइल्ड वन देखो, इसका जगह तो यहाँ पे था, पर ये चला आया यहाँ पे, कैसे आ गया? तो इसने अपने टॉप से देखा 200 पिक्सल यहाँ पे आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया। लेकिन देखो इसने इस ग्रीन वाले को कोई इफेक्ट नहीं किया। अगर मैं इसको 150 पिक्सल भी कर देता हूँ ना, देखो ये ग्रीन वाले के टॉप पे आ जा रहा है, देखो ग्रीन वाले के टॉप पे आ जा रहा है, ये उसके ऊपर आ जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज है रिलेटिव का, कि खुद से रिलेट करता है। मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट से हो जाए तुम, लेफ्ट से हो जाओ तुम 200 पिक्सल। देखो हो क्या रहा है, ये देखो लेफ्ट से 200 पिक्सल हो गया। मतलब कहाँ से हुआ, क्योंकि इसका लेफ्ट तो ये था। देखो इसका लेफ्ट तो यहाँ पे था ना, स्टार्टिंग का पोजीशन जो था इसका लेफ्ट था। तो इसने लेफ्ट से 200 आ गया और ओके टॉप सर, से अपनी 200 आ पोजीशन गया। से हुआ राइट। हाँ, ये अपनी पोजीशन से रिलेट करेगा, पोजीशन रिलेटिव का ये मतलब होता है। और दूसरा था पोजीशन अब्सोल्यूट। पोजीशन अब्सोल्यूट में क्या होता है, ये किसी और अपने पेरेंट से, किसी और अपने पेरेंट या अपने ग्रैंड पेरेंट या उसके भी ग्रैंड पेरेंट या उसके पेरेंट जो है, ये अपने मतलब हिरार्की में देखोगे ना, होता नहीं हिरार्की, मतलब टॉप से बॉटम देखोगे, जैसे पापा, दादा, उसके उनके पापा, उनके दादा, ऐसा होता है ना। तो ये अपने यस टॉप सर। में देखेगा, अपने टॉप में किसी भी कंटेनर को अगर पोजीशन प्रॉपर्टी दिया गया है, तो वो उसके हिसाब से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम जाएगा। रिलेटिव में क्या था, कि खुद से देख रहा था मैं कहाँ पे हूँ और मैं वहां से जाऊंगा। अब्सोल्यूट में क्या होता है कि ये अपने पेरेंट से देखेगा, क्योंकि देखो हमारे पास चाइल्ड का कोई पेरेंट नहीं है ना, ये चाइल्ड वन है, ऐसा कोई पेरेंट नहीं है, पेरेंट ये वाला है। और मैंने इसको देखो अभी कोई पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ, देखो कोई पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दिया है। तो अब ये इसके इस वाले पेरेंट को तो मिला नहीं है, तो इसका दूसरा पेरेंट कौन सा है, बॉडी इसका पेरेंट है। तो बॉडी मतलब हमारा व्यू पोर्ट, ठीक है। तो ये लास्ट पेरेंट बॉडी है, और इसको भी नहीं मिला है, तो ये स्क्रीन को देखेगा, स्क्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे स्क्रीन है। या फिर ये जो लास्ट पेरेंट बॉडी है, ये उसके हिसाब से जाके अपने आप को टॉप बॉटम जब देंगे तो अप्लाई हो जाएगा। और ये अपना जगह भी छोड़ देगा। मतलब इसमें क्या था ना, इस वाले में रिलेटिव में क्या था, इसने अपना जगह कैप्चर किया हुआ है, पर इस कंडीशन में क्या था ना, जो हम अब्सोल्यूट देंगे, तो इसमें अपना जगह ये नहीं कैप्चर करेगा, अपना जगह छोड़ देगा वहां पे। तो अब जगह वहां खाली हो गया, तो वहां पे कुछ और, कोई और कंटेनर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये टॉप पे तो आ गया, लेकिन जो इसके नीचे का जो कंटेनर था ना, ये फिर घसक के ऐसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो जगह तो अब खाली हो गया, क्योंकि ये ऊपर आ गया ना 3D में। एज्यूम हो कर पा रहे हो 3D 2D ऐसा। तो इस प्लेन के ऊपर आ गया ये वाला जो कंटेनर है, तो उस प्लेन में जो जगह था इसका खाली हो गया, अब्सोल्यूट वाले पोजीशन का बता रहा हूँ। तो जो दूसरा कंटेनर था जो इसके नीचे था, वो क्या होगा, ये देखो ऊपर आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी सेम काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो चाइल्ड वन को मैं बोल रहा हूँ पोजीशन अब्सोल्यूट हो जाए, और पेरेंट के मैंने कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पे अभी भी है, क्यों यहाँ पे है, क्योंकि इसका जो पेरेंट है कोई पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो बॉडी से जाएगा। और हाँ, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको मार्जिन दे देता हूँ मैं। मार्जिन दे देता हूँ मान लो 50 पिक्सल पेरेंट वाले को, ताकि देखो पेरेंट वाला मार्जिन हो गया, टॉप से इधर से 50 पिक्सल मार्जिन बना लिया। लेकिन देखो ये वाला जो डिव है ना, ये अभी भी वहीं का वहीं है। देखो मैं मार्जिन हटाता हूँ, अब देखना वहीं का वहीं है, और लगा रहा हूँ, फिर देखना वहीं का वहीं है ना।
तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पेरेंट से अभी कोई रेफरेंस नहीं है, इसका रेफरेंस सीधे बॉडी है। बॉडी मतलब जो व्यू पोर्ट दिख रहा है हमारा इधर टॉप से और लेफ्ट से, तो ये उसके हिसाब से देखो चपक गया है और देखो कहाँ पे गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पेरेंट को कोई भी पोजीशन दे दो स्टैटिक को छोड़ करके, मैं इसको कोई भी पोजीशन देता हूँ, रिलेटिव ही दे देता हूँ। तो हुआ क्या, देखो अब ये नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि अब इसने खोजा ना कि भाई इसके पेरेंट के पास भी पोजीशन प्रॉपर्टी है। तो अब ये अपने पेरेंट से रेफरेंस ले रहा है और अपने पेरेंट से रेफरेंस लेके यहाँ पे आ गया। तो अपने पेरेंट से टॉप 200 पिक्सल है, लेफ्ट में 200 पिक्सल है। इतना क्लियर है तुमको तृप्ति? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो यही है। और देखो और एक्सप्लोर करो कि कहाँ कैसे जा रहा है, पढ़ो आर्टिकल्स पढ़ो। और तुम लोग को एक ब्लॉग लिखना पड़ेगा फिर से, 3 ब्लॉग का टारगेट हमारा है। तो एक ब्लॉग अब क्योंकि सीएसएस में तुमने पढ़ लिया, फ्लैक्स बॉक्स हो गया, पोजीशनिंग हो गया, आज मीडिया क्वेरी हो जाएगा। तो उस पर एक ब्लॉग लिखना तो और अच्छे से अंडरस्टैंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक डिप बनाता हूँ। हमने कल देखा था ना कि जितनी भी चीजें हम लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं, वो एक बॉक्स होता है हमारे पास। अगर मैं ये डिव लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। ये एक हमारा देखो यहाँ पे आ गया, दिस इज अ कंटेनर। इसको मैं कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा पहचान में रहे। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और ये बैकग्राउंड कलर में देता हूँ RGBA। मतलब मैं इसको वैल्यू सेट करता हूँ कि भाई तुम ब्लैक हो जाओ 000, और इसकी ओपेसिटी मैं देता हूँ 0.3। ठीक है, देखो ये कंटेनर बन गया जिसकी ओपेसिटी कम है, थोड़ी सी ब्लैक नहीं है पूरा। अब देखो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और सीएसएस में चलता हूँ, देखो बॉक्स में दिख रहा है ना, इसका देखो मार्जिन, कल हम डिस्कस किया था मार्जिन क्या होता है। इसका बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर से बाहर का जो दूरी होता है मार्जिन होता है। एक बॉर्डर होता है, देखो इसको कोई बॉर्डर नहीं दिया है मैंने। एक पैडिंग होता है, पैडिंग भी मैंने नहीं दिया है, देखो कुछ नहीं दिया है। एक कंटेंट होता है, देखो कंटेंट अभी इसमें पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्जिन देना चाहता हूँ अगर इसको इसको तो मैं क्या बोलूंगा, देखना इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं कुछ इसको मार्जिन देता हूँ अभी के लिए। मान लो कि मार्जिन देता हूँ 10 पिक्सल। ऊपर जो ये कंटेंट है ना, देखना है कहाँ शिफ्ट होता है। मार्जिन मैंने दिया 10 पिक्सल। देखो इसने क्या किया, अपने जहां था ना वहां से 10 पिक्सल मार्जिन लेके थोड़ा सा लेफ्ट में से ले लिया, थोड़ा सा टॉप से ले लिया। और देखो राइट से भी थोड़ा सा मार्जिन ले लिया है। ठीक है, अगर मैं पैडिंग देता हूँ तब क्या होगा, देखना पैडिंग देता हूँ मान लो 20 पिक्सल। देखो क्या हुआ, देख रहे हो? अब जो कंटेनर के जो ये जो कि बॉर्डर तो इसका ये है ना, बॉर्डर देख रहे हैं ना, बॉर्डर क्या है, जो किनारा सबसे है इस बॉक्स का। तो ये बॉर्डर से और ये हमारा कंटेंट है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस बना ना, वो हम बोलते हैं पैडिंग। और अब बॉर्डर देख, कैसे बॉर्डर कैसे देंगे इसको, तो बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी आता है। तो पहले बॉर्डर की थिकनेस हम डिसाइड करेंगे कि बॉर्डर कितना पतला होगा कितना मोटा होगा। तो अभी के लिए हम 2 पिक्सल दे देते हैं। तो देखो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट 2 पिक्सल दिया, कुछ भी नहीं आया वहां पे क्योंकि कलर तो दिया नहीं है। तो अगर मैं अब, हाँ बॉर्डर में कुछ और चीजें होती हैं, जैसे मैं चाहता हूँ सॉलिड देना, ठीक है, मतलब भरा भरा बॉर्डर है, सॉलिड देता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है ब्लैक होता है, तो देखो 2 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर आ गया हमारे पास। और तीसरा जो देखो पहला फील्ड होता है इसका थिकनेस, कितना मोटा कितना पतला होगा। दूसरा फील्ड होता है सॉलिड है कि डैश्ड है, कैसा है, हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। तीसरा फील्ड जो होता है वो हमारे पास होता है कलर का। अगर मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड, देखो तीसरा जो है रेड हो गया, देख रहे हो? तो ऐसे हम चीजों को बॉर्डर दे सकते हैं। और तीसरा जो दूसरा फील्ड जो होता है हमारे पास, हम इसको डैश दे सकते हैं ना, डैश्ड। तो देखो अभी डैश डैश करके बॉर्डर आ रहा है। और आउटलाइंड होता है शायद, और भी इसको देखना एक्सप्लोर करना, आउटसेट कुछ होता है देखो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कलर देखो कैसा दिख रहा है, इसमें देखो रेड जो है हमारे पास, ये वाला रेड। और ये देखो ये रेड हल्का थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और डार्क रेड है ना। तो ये सब चीजें हम दे सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करना खुद से। और इसको एक्सप्लोर करना बहुत ईजी है, सीधे बॉर्डर पे जाना। देखो बॉर्डर पे जाओगे तो यहाँ देखो कुछ आ रहा है रेफरेंस ना, MDN रेफरेंस, इस पर क्लिक करना, ओपन करना, तो तुम्हारा बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है MDN से खुल जाएगी। और कुछ भी पढ़ना ना MDN से पढ़ना ज्यादा, ये एक तरह से ऑथेंटिक सोर्स है पढ़ने का। देखो बॉर्डर सॉलिड हो गया, बॉर्डर डॉटेड हो गया, डैश्ड हो गया, ठीक है, इनिशियल रिवर्ट, ये सब पढ़ना कि क्या क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है। आउटसेट जो हमने अभी ट्राई किया था। तो ऐसे जितने बॉर्डर्स होते हैं सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक तरह से ऑथेंटिक सोर्स है पढ़ने का वेब डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ से पढ़ा करो MDN, इसको मार्क कर लो, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहीं से पढ़ते हैं। तो ये बॉर्डर देने का तरीका हो गया। अब ठीक है, अब बॉक्स शैडो मतलब होता नहीं है, जैसे कोई बॉक्स दिख रहा होता है हमें। तो अगर मैं दिखूं तुमको, शैडो होता है ना, ग्लास मार्किंग इफेक्ट। तो 1 सेकेंड, देखो ये सब दिख रहा है, इतने सारे चीजें हैं, देखो इसको शैडो दिया गया है, ठीक है। तो ये शैडो कैसे दिया जाता है, देखो इसका, देखो ये जो हमारा कंटेनर है, इसके देखो बाहर से कुछ शैडो है, अंदर कुछ ऐसा शैडो दिख रहा है।
तो ये सब कैसे दिया जाता है ना, ये सब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। और ये सब बनाना पड़ेगा तुम लोग को, काफी अच्छा अच्छा चीजें बनाओगे तो समझ में अच्छा रहेगा। तो देखो, बॉक्स शैडो देने के लिए ना बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी आती है। बॉक्स शैडो, इसमें क्या होता है ना, हम पहले तो देते हैं कि लेफ्ट, देखो पहला फील्ड जो होता है वो हमारे पास राइट का होता है। अगर मैं देता हूँ 20 पिक्सल और तो राइट में जाएगा, और फिर देता हूँ 20 पिक्सल तो बॉट, देखो क्या हुआ देख रहे हो। इस जो भी हमारा बॉक्स था ना, इसको शैडो मिल गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो जो बॉक्स था ना उसको शैडो मिल गया। देखो 20 पिक्सल का देखो राइट में चला गया, 20 पिक्सल का नीचे आ गया शैडो। मैं इस डिप को थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। मैक्सिमम विड्थ की प्रॉपर्टी होती है कि इससे ज्यादा विड्थ कभी ना हो, तो ठीक है मैक्स विड्थ होती है। और मैं मैक्स विड्थ देता हूँ कि 60 डब्ल्यू से ज्यादा वेट ना हो कभी, ठीक है। देखो 60 वी डब्ल्यू हो गया, व्यू पोर्ट का वेट 60 हो गया। तो अब क्या होगा ना, मैक्सिमम 60 होगा, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा। और खाली अगर विड्थ दोगे तो होगा क्या इसमें कि तुम्हारा विड्थ 60 रहेगा, ना तो कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा। पर मैक्स 60 में क्या होता है कि कम भी हो सकता है, कंटेंट अगर कम रहेगा तो ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्राई करना देने का। मैक्स विड्थ होता है, मैक्स हाइट होता है। तो देखो बॉक्स साइड में मैंने दिया, तो जो पहला फील्ड होता है वो लेफ्ट राइट में कितना देना है, तो राइट में मैंने 20 दे दिया। दूसरा फील्ड होता है बॉटम में कितना देना है, तो मैंने बॉटम में भी 20 दे दिया। देख रहे हो, इस बॉक्स का शैडो बन गया है, इसके पीछे दिख रहा है ना। हैंड रेस करो जिसको दिख रहा है। हाँ यस बताओ। इसके नीचे एक दूसरा कंटेनर होता तो शैडो पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके ठीक है, करके देख लेते हैं यार। मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे। अब इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि शैडो किसी दूसरे चीजों को इफेक्ट नहीं डालता है। तो मान लो कि यही चीज है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। देखो क्या हुआ, देख रहे हो ये शैडो उसको इफेक्ट नहीं दे रहा है। हालांकि ये इसके टॉप में है तो इसका शैडो उसको थोड़ा सा टॉप में आ जा रहा है, पर इसके लेआउट को नहीं बिगाड़ रहा है ना। ये जहां पे आना चाहिए था ये वहीं पे आ रहा है ना, ठीक है। तो ये शैडो थोड़ा बस इसके, ये ऐसा है कि ये शैडो, ये जो प्रॉपर्टी है इसके टॉप में पड़ी हुई है, तो इसलिए शैडो थोड़ा सा इसके इसके कलर को ओवरराइड कर रहा है। अदरवाइज और कोई देखो इफेक्ट नहीं डाल रहा शैडो को। वजह से ये जो डिव था, ये डिव नीचे या ऊपर कहीं सरक घिसका नहीं, वहीं का वहीं है। तो शैडो बेसिकली जैसे हम देखते हैं, शैडो किसी को भी इफेक्ट नहीं करता है। तो ये इफेक्ट नहीं किया, इस ये जो बस कलर को, इसका जो शैडो है ना, इसका शैडो इसको बस खाली होता नहीं है। तुम्हारी छाया अगर किसी पड़ रही है तो उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाता है या चेंज हो जाता है, तो वो वाले सिस्टम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है यस। हेलो। यस सर। ठीक है, और चीज़ों को देखो ट्राई करना, यस सर। सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके ट्राई करना, जो तुमको डाउट लग रहा है नहीं आएगा तो पूछना। और देखो तीसरा होता है, देखो शैडो तो ऐसा होता नहीं, छाया एकदम धुंधली सी छाया होती है, तो तुम क्लियर दिख रहा है सर कि लेफ्ट में राइट में इतना है और बॉटम में इतना है। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि 20 पिक्सल का ब्लर हो जाए, ये जो हमारा जो है ना, ये जो भी हमें दिख रहा है ये ब्लर हो जाए। देखो ये ब्लर हो गया, दिख रहा है ना शैडो, ये शैडो 20 पिक्सल ब्लर हो गया, ठीक है। और चौथा फील्ड भी होता है, पर चौथा फील्ड हम कलर दे सकते हैं। अगर मैंने रेड दे दिया, देखो शैडो जो था रेड हो गया, दिख रहा है तुमको, शैडो इसका रेड हो गया। तो देखो तीन फील्ड तो ऐसे होते हैं, चौथा फील्ड होता है। पर एक और फील्ड होता है जो लोग नहीं जानते। अगर मैं इसको -10 पिक्सल करूं, देखो क्या हुआ, देखो इसका शैडो थोड़ा सा कम हो गया ना। देखो ये जो पहला फील्ड है ये राइट में शैडो दिखाता है, दूसरा फील्ड है ये बॉटम में शैडो दिखाता है, तीसरा फील्ड ब्लर करता है, कितना ब्लर होना चाहिए। अगर मैं देखो ब्लर ब्लर रेडियस समझते हो ना क्या होता है, देखो उस रेडियस में ब्लर कर रहा है ये। अगर मैं इसको बोल देता हूँ देखो 100 पिक्सल, तो देख रहे हो ये ब्लर और बढ़ गया, देख रहे हो यहाँ तक पूरा ब्लर इसका इसका शैडो आ रहा है। तो ये देखो 100 पिक्सल हो गया। तो ये ब्लर रेडियस होता है, कितने रेडियस में ब्लर को फैलाना है, ये काम करता है। अगर मैं 20 लिखता हूँ, देखो तुम गाढ़ा ब्लर दिख रहा है। अगर 10 लिखता हूँ तो देखो और भी डार्क ब्लर दिख रहा है, देख रहे हो और भी डार्क हमें दिख रहा है इसका शैडो। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि 50 हो जाए, देखो थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि फैल जा रहा है ना, क्योंकि रेडियस बड़ा हो जा रहा है। तो जब वो सेम चीजें हम बड़े चीजें में फैला देंगे तो ऑब्वियसली वो कम दिखने लगेगा या फिर कम डार्क हो जाएगा। और चौथा फील्ड हम देते हैं माइनस में दे देते हैं, या फिर हम इसको अगर और बोल रहे हैं 50 पिक्सल, देखो और क्या हुआ, देखो और बढ़ गया। चौथा फील्ड होता है ना बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए भी यूज करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि 50 पिक्सल जो रहे इसका ब्लर रेडियस, और 50 पिक्सल से और बढ़ा दो, तो इसने और बढ़ा दिया। पर मैं क्या बोलता हूँ, माइनस कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो क्या किया देखो एकदम खत्म हो गया, क्योंकि 50 पिक्सल तो ब्लर रेडियस था, और जब मैंने -50 पिक्सल दिया तो वो ब्लर खत्म हो गया पूरा पूरा। अगर मैं इसको देता हूँ -40 पिक्सल, तो हुआ क्या, देख रहे हो हल्का सा ब्लर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, 30 पिक्सल, -20 पिक्सल, देख रहे हो हल्का सा ब्लर दिख रहा है अभी। तो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये रेडियस को बनाने के लिए होता है, और जो चौथी प्रॉपर्टी होती है ना, ये उस ब्लर रेडियस को बाहर से कम करने के लिए यूज होता है। हाँ रेन बताओ।
सर इसमें इनसेट भी यूज करते हैं ना हाँ, कभी कभी? देखेंगे देखेंगे, ठीक इनसाइड है। का। अब इतने में डाउट है तो बताओ, अगला हम भी देखेंगे क्या कैसे होता है। इसमें डाउट नहीं ना है किसी को? चलो, तो ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। और हम लोग देख रहे थे ना, ग्लास मॉर्फिट वाला देख रहे थे कि ये कैसे बनाते हैं, ये वाला चीजें कैसे बनाते हैं। हाँ तृप्ति बताओ। सर आपने इसमें 5 वो दिए, हाँ जैसे हाँ ये 50 पिक्सल जो है हमारा ब्लर रेडियस का है, हाँ देन हाँ। -20 क्या है इसमें? -20 जो हमने रेडियस बनाया था ना, ये जो रेडियस बनाया है, इसको अगर हम चाहते हैं ना कि इसे, मैंने क्या किया, रुको दिखाता हूँ इसमें पार्ट में। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसका देखो रेडियस इतना हो गया, मैंने 50 पिक्सल दिया, मेरा कंटेंट जो था छोटा सा कंटेंट था, पर मैंने क्या किया, इसको रेडियस दे दिया, तो ये देखो इतना रेडियस में फैल गया। और चूंकि लेफ्ट राइट से होता है तो ये ऐसे हो गया, देख रहे हो, नीचे और लेफ्ट में, राइट में और नीचे ज्यादा दिख रहा होगा, और चीजें कम दिख रही होंगी, ठीक है। तो जब, और जो हम माइनस और चौथी फील्ड देते हैं, चौथी फील्ड प्लस में भी दे सकते हैं, माइनस में भी दे सकते हैं। चौथी फील्ड क्या करती है ना, इसको बाहर से और कम कर देती है, ऐसा बाहर से, अरे क्या हो गया, ठीक है। चौथी फील्ड क्या करती है, इसको बाहर से इस रेडियस को ना कम कर देती है, ऐसे इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ऐसा, ठीक है। चौथी फील्ड ये काम करती है। चौथी फील्ड नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये दिखेगी, और चौथी फील्ड हम कलर दे सकते हैं। ये समझ आया? तो अगर ये बाहर से चौथी फील्ड यस सर, माइनस में दिया, क्लियर है। -20 इसको दे दिया मैंने, तो हुआ क्या कि बाहर से -20 कम हो गया, तो अब हमारा जो इफेक्ट दिखेगा वो उतने में दिखेगा खाली। समझ आ रहा है ये? मतलब चौथी फील्ड जो होती है ना, इसको निगलेक्ट करने के लिए यूज होती है, ये वाला इफेक्ट, इस एरिया में इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा हमें, ऐसा। और अभी आर्यन ने बोला इनसेट ओके प्रॉपर्टी, सर। तो हाँ, और ये हम क्या करते हैं ना, इसको हम कॉमा देके और भी दे सकते हैं, मतलब कॉमा दिए, ठीक है, यहाँ पे दूसरे दे दिए, देखो और भी चीज बढ़ गई, ठीक है। इसको हम और कितनी बार भी दे सकते हैं, कॉमा दिए, दूसरा दिए, देख रहे हो, ये और बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम कितनी बार भी दे सकते हैं। कई बार देखोगे तुम लोग, किसी किसी जब गूगल करोगे, कुछ तुमको इफेक्ट चाहिए होगा, तो वहाँ 4 4 5 5 बॉक्स शेडो अप्लाई हो रहा होगा, तो वो सब देख लेना। अब ये हमने क्या किया, मैंने तो ये बोला ना कि बाहर, ये जो हमारा कंटेंट था यहाँ पे, 1 सेकेंड, ये जो हमारा कंटेंट था अभी, उसके बाहर हमें ये इफेक्ट मिल रहा था ना, इसके बाहर इस इफेक्ट मिल रहा था, पर मुझे इस बॉक्स के अंदर इफेक्ट चाहिए, इसके अंदर इफेक्ट चाहिए, तो वो कैसे लगेगा? तो उसके लिए अभी आर्यन जो बोला था कि इनसेट प्रॉपर्टी होती है, तो मैं मान लो कि यहाँ पे लिख देता हूँ इनसेट। तो देखो क्या हुआ, देख रहे हो, ये इफेक्ट हमें अंदर मिल गया। पर अंदर जब मिल रहा है तो हमें लेफ्ट से और टॉप से मिल रहा है, देख रहे हो। बाहर जो मिल रहा था हमें, 1 सेकेंड, ये मैंने गलत लिख दिया। बाहर जो हमें मिल रहा था वो हमें देखो राइट में और बॉटम में मिल रहा था, पर अंदर जब ये इफेक्ट मिलेगा तो हमें टॉप में और ऐसा मिलेगा। ये समझ आ रहा है सबको? देखो, जब मैंने कुछ करना नहीं है, बस खाली तुमको जो भी तुमने लिखा है ना, इसके पहले बस इंसर्ट नाम का कीवर्ड होता है, वो यहाँ लगा देना है। तो ये तुमको, ये जो प्रॉपर्टी थी बाहर नहीं दिखेगी, अंदर ये इफेक्ट दिख रहा होगा शैडो का। और मुझे दोनों लगानी है तो कॉमा लगाया, अब मुझे इंसर्ट देनी है तो इंसर्ट लिखा, अब सेम प्रॉपर्टी मुझे अंदर भी देनी है, बाहर भी देनी है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया और इसको यहाँ पे लगा दिया। देखो अब क्या हो रहा है, बाहर भी मिल रहा है और अंदर भी मिल रहा है, काफी अच्छा लुक आ रहा है ना इसका। तो ये सब हम बना सकते हैं ऐसा करके। और जो हमारा पेरेंट है उसको हम क्या करते हैं, पेरेंट कौन सा है, पेरेंट तो हमारा बॉडी ही है। बॉडी को हम कुछ कलर दे देते हैं ताकि हमें वो इफेक्ट दिखे। बॉडी को हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, कौन सा दें, ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। देखो ब्लैक कलर हो गया, देखो कितना खतरनाक दिख रहा है। मैंने इसको क्या कलर कर दे देता हूँ कुछ, कलर वाइट, देखो ये इतना अच्छा दिख रहा है कलर। इस तरह से हम चीज़ों को बनाते हैं, अच्छा दिखाते हैं, ठीक है। तुम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करना, जिसका जितना थिंकिंग हो सकता है, क्योंकि मेरा डिजाइनिंग सेंस इतना अच्छा नहीं है, तो मैं इतनी चीज़ें नहीं बना पाता हूँ। तुम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करना, हो सकता है अच्छी चीज़ें बना लो। तो और एक चीज़ और होता है, जैसे अगर मैं, सॉरी ये कट गया क्या? अगर मैं कुछ इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या किया, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे रखा है यहाँ पे, देखो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, ये गड़बड़ हो गया क्या? बॉर्डर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग दिखे थोड़ा, अगर मैं इसको व्हाइट दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, व्हाइट, देखो व्हाइट दिख रहा है, और इसको कलर में देता हूँ ब्लैक, देखो व्हाइट पे ब्लैक दिख रहा है। और इसको मैं बॉर्डर बॉर्डर नहीं देता हूँ अभी के लिए, या फिर बॉर्डर दे देता हूँ कुछ, बॉर्डर भी हम दे देते हैं, कुछ व्हाइट ही दे देते हैं, व्हीट दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है ऐसा। आउटसेट की जगह सॉलिड दे देते हैं, देखो ये हमें दिख रहा है। पर मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ना, थोड़ा सा ऐसा कांच टाइप का इफेक्ट नहीं आता, देखो ये इसको ग्लास मॉर्फिक इफेक्ट बोलते हैं, कुछ ऐसा इफेक्ट दिखे। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये
वाइट हमने दिया है ना, जो भी इसका बॉर्डर बैकग्राउंड कलर दिया है, तो इसको आरजीबी वैल्यू दे देंगे पहले तो। आरजीबी 255 जो होता है वर्ड कीवर्ड, वो बेसिकली अगर तीनों को दे देंगे तो हमारा व्हाइट कलर हमें दिख रहा होगा। तुमने पढ़ा होगा ना, जब सातों रंग मिलते हैं तो व्हाइट बन जाता है, तो वही चीज है। आरजीबी का मतलब भी ये होता है ना, आर का मतलब रेड होता है, जी का मतलब ग्रीन होता है, बी का मतलब ब्लू होता है, ठीक है। तो आरजीबी वैल्यू जो होता है हमारा, यही डिनोट करता है कि किसका रेड रेड का कितना है, ग्रीन का कितना है, ब्लू का कितना है। और यही तीन कलर मिलके पूरा पूरा कलर बना रहे होते हैं। यहाँ पे देखो कलर हेक्स करके एक वेबसाइट है। यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज डालेंगे ना, सपोज करो मैंने कोई कलर डाल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे, और जो चौथी फील्ड होती है ना, बताती है कि ये कलर कितना गाढ़ा होना चाहिए, कितना हल्का होना चाहिए, इसको बोलते हैं ओपेसिटी। ठीक है, अगर मैं इसको 0.3 दे देता हूँ, ऐसा दे सकते हैं, या फिर हम इसको 30% भी दे सकते हैं। तो बेसिकली आई थिंक 30% 0.3 एक ही होता है। तो देखो इसका क्या हो, ओपेसिटी देखो कम हो गया ना, ये ओपेसिटी कम हो गया और ये वाइट एकदम नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको 5 दूंगा, देखो ओपेसिटी बढ़ गई। अगर 8 दे देता हूँ, देखो और ओपेसिटी बढ़ गई ना। तो ये क्या करता है, पांचवा फील्ड, अगर मैं ये कलर कॉपी करता हूँ यहाँ से, अगर देखो हाँ, एक होता है हेक्स वैल्यू। तो अगर मैं सिंपल सा ये कलर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आके पेस्ट करता हूँ ना, देखो, तो मुझे ये क्या दे रहा होगा, देखो ये मुझे बताएगा कि किसका ग्रीन ज्यादा है, किसका येलो ज्यादा है। तो देखो ये बता, ये कलर है जो कि व्हाइट है, ये बता रहा है व्हाइट का, देखो हैक्स वैल्यू होता है। तो हम चाहे तो आरजीबी वैल्यू अलग से दे सकते हैं कि रेड का वैल्यू, ग्रीन का वैल्यू कितना होगा और ब्लू का वैल्यू कितना होगा। चाहे तो हम ये हैक्स वैल्यू दे सकते हैं। तो ये कन्वर्टर आता है, तुम लोग कन्वर्ट करके देख सकते हो। देखो ये बता रहा है कि 33% जो है रेड है, 33% ग्रीन है, 33% ब्लू है, तीनों बराबर बराबर हैं, इसीलिए हमें व्हाइट दिख रहा है ना। और हम साइंस में पढ़ते भी थे कि सारे कलर मिलके व्हाइट बनाते हैं, कोई कलर नहीं रहेगा तो ब्लैक बना देगा। तो वही सीन यहाँ पे भी होता है। तो अगर आरजीबी की जो वैल्यू है, अगर हम जीरो जीरो पास करेंगे, मतलब कोई कोई कलर नहीं दिया मैंने, हम सेकेंड, आरजीबी की वैल्यू का जीरो जीरो पास करते हैं हम यहाँ पे, तो मतलब कोई कलर नहीं दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक दिखेगा बाई डिफॉल्ट, देखो ब्लैक दिख रहा है। तो ये कुछ अलग नहीं होता है, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, वही चीज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि जो इसका इफेक्ट है ना, थोड़ा सा ग्लास टाइप का हो जाए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ब्लर, नहीं ब्लर नहीं होती है, वेट, मैं भूल रहा हूँ शायद प्रॉपर्टी। एक मिनट, इसको छोड़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैं अभी बता दूंगा लास्ट में इसको कैसे करते हैं। तो कोई बता रहा है क्या, किसी को आइडिया तो बताओ। हाँ भाई अभिषेक बताओ। सर एक डाउट आ रहा है सर, जो आपने बैक कलर दिया है तो सर हाँ उसमें हाँ, ए ओपेसिटी है कि वो ए लिखा जाता है? और ये वाला फील्ड का तो मैंने कभी देखा नहीं है, और देख लेते हैं आज जी इसका फुल फॉर्म। ठीक है, हाँ, चौथा फील्ड अल्फा वैल्यू होता है, अल्फा वैल्यू देते हैं हम इसको। और अल्फा वैल्यू बेसिकली ओपेसिटी को कम करने या ज्यादा करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर हम यहाँ लिखते हैं ना, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया यस एक्चुअली सर। में। देखो यहाँ पे भी लिख हम्म। के आ रहा है ना, ये अल्फा लिख के आ रहा है, तो ये अल्फा हम्म। वैल्यू होती है जो कि ओपेसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही होता है? अल्फा ये बेसिकली एक वैल्यू होता है जो कि इसके ओपेसिटी, जो भी कलर हम दे रहे हैं ना, उस कलर के ओपेसिटी को कम या ज्यादा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके सर। हाँ, देखो हमने जब जीरो कर दिया तो क्या हुआ, जो भी इसका कलर था ना खत्म हो गया, तो बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर था, देखो बैकग्राउंड एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, तो वो चीजें 0.5 दे दिया। और इसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये हम अभी देख लेंगे लास्ट में क्या होता है। तो बेसिकली ये ऐसे चीजें अप्लाई होती हैं, बॉक्स शैडो कैसे अप्लाई होता है, बॉर्डर कैसे लगता है, ये सब क्लियर है सबको ना। हम्म। यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, रुको एक मिनट देख लेते हैं यार, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लर, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कैसे करता था। हाँ, बैक ड्रॉप फिल्टर करके प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर। हाँ, ठीक है, बैक ड्रॉप फिल्टर करके प्रॉपर्टी होती है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्लर दे, और भी चीज देखना है इसके अंदर, और भी चीज दे सकते हैं। तो पहले ब्लर देता हूँ मैं ना, अगर मैं ब्लर देता हूँ कि 20 पिक्सल ब्लर हो जाए, ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ब्लर हुआ कि नहीं हुआ कुछ समझ नहीं आया। 50 पिक्सल ब्लर हो जाए, ठीक है। इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है, एक एक चीज अप्लाई करके देखना कि क्या कैसे ब्लर हो रहा है। अगर मैं रेड करके देता हूँ कुछ, तो ये ब्लर कैसे हो रहा है। सर बैकग्राउंड है कि बैकड्रॉप बैकड्रॉप है? बैक ड्रॉप फिल्टर है ये। बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है, तुम लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। वो कुछ ऐसे बनता है ब्लर इसका। तो इसको खुद से अप्लाई करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, कुछ आर्टिकल वगैरह पढ़ना। तो बेसिकली इतना प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम अप्लाई करते हैं।
और कुछ तुम लोगों को जो लग रहा है कि छूट रहा है तो बता दो, हम लोग अभी कवर कर लेते हैं, अदरवाइज मीडिया का ही बताते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है जो छूट रहा है तुम लोग को? या छूट रहा होगा तो यार करना, गूगल करना, थोड़ा सा रिसर्च करना, क्योंकि खुद से जब ज्यादा सीखोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। कर्सर, हाँ कर्सर छूट रहा है, ठीक है। कर्सर देखो क्या होता है, जो हम ये माउस को ऐसे ऐसे मूव कराते हैं ना, इसी को कर्सर बोलते हैं। देख रहे हो, ये जो हमारे माउस का चीज है, कई बार क्या होता है ना, हमारा जो माउस होता है, देखो कई बार हमारा माउस जो होता है, जब इनपुट वाले किसी बॉक्स पे जाता है, देखो अगर इनपुट के बॉक्स पे गया, इनपुट के बॉक्स देखो यहाँ पे, क्योंकि ये कर्सर अलग दिख रहा है, देखो गूगल पे चलते हैं, देखो इनपुट के बॉक्स पे जो कर्सर ऐसा एक डंडी का बन जाता है ऐसा, ठीक है। और जब कहीं और जाते हैं, किसी लिंक पे जाते हैं, किसी बटन पे जाते हैं, देखो कर्सर कैसा एक हैंड का बन जाता है ना, इसको पॉइंटर बोलते हैं। तो ऐसे हो जाता है, किसी कहीं जूम करना होता है, कोई इमेज को जूम करना हो तो वहाँ से प्लस बन के आता है जूम का, या फिर कहीं जूम आउट करना है तो वहाँ माइनस बन के आता है। तो वो कर्सर कैसे चेंज करते हैं बेसिकली, तो कर्सर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं चाहता हूँ ना कि जो डिव हमारे पास है, इस डिव पे जाए तो कर्सर जो है चेंज हो जाए। देखो मैं क्या करूंगा, इस डिव के अंदर जाऊंगा, लिखूंगा क्या, कर्सर, और कर्सर को पॉइंटर लिख दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो देखो अभी कर्सर मेरा देखो एरो टाइप का है ना, जब मैं इस डिव के अंदर ले आऊंगा तो कर्सर देखो वहाँ पे ऐसा हैंड टाइप का बन गया। तो ये सब मैं कर सकता हूँ, और भी कर्सर के होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना। देखो कर्सर एलियास होता है, ऑटो हो गया, देखो सेल हो गया, सेल मतलब देखो क्या होता है, ये जो देख रहे हो ये प्लस बन के आता है, वो सेल इसको बोलते हैं। और खुद से रिसर्च करना, क्योंकि वीएस कोड ऑलरेडी तो सजेस्ट करता है, तो खुद से देखो कॉपी करने का होता है, कॉपी पे गया, देखो ये कुछ ऐसा बन के आ गया, देखो उसके बाद प्लस बना हुआ है। तो ये सब चीजें ट्राई करना खुद से एक एक करके, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मुझे भी सारी चीजें याद नहीं है। ग्रैब होता है, जैसे हैंड, उसमें क्या बोलते हैं, एप्पल के डिवाइसेस में ग्रैब का काफी यूज होता है, देख रहे हो ये ग्रैब हो गया यहाँ पे, ये हैंड बन के आ जाता है। तो ये सब ट्राई करना खुद से एक एक करके, ये कर्सर का प्रॉपर्टी हो गया ये। तो बेसिकली और चीजें तो देखो बहुत सारी हैं, एनिमेशन छूटा हुआ है, अभी एनिमेशन भी देख लेंगे। हाँ, एक चीज और, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे हवर करूँ इस डिप पे, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है। मैं इस पे हवर, ये हम लोग हवर देख लिए थे पिछले क्लास में, सूडो क्लासेस क्या होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन, ठीक है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हवर कर रहा हूँ, जैसे ही इस पे ले गया तुरंत ही देखो ग्रीन हो जा रहा है ना, थोड़ा सा भी उसके बीच में डिले नहीं है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में क्या करते हैं, ट्रांजिशन में कोई समझता है क्या होता है ट्रांजिशन? कि हम ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कई बार ये टर्म सुने हुए हैं, ट्रांजिशन क्या होता है। सर एक एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करने के लिए वो ट्रांजिशन। हाँ शिवम बताओ। उसका स्टेट चेंज कर देना सर, जैसे मतलब अब ये अब इसका स्टेट अभी कुछ है तो फिर कुछ करने पे उसका स्टेट चेंज हो जाए सर। हाँ ठीक है, स्टेट से रिलेटेड चीजें हैं जो स्मृति ने भी बताया, पर वो स्टेट चेंज नहीं करते हैं, हम कुछ और करते हैं। बताओ, कोई और किसी को आइडिया है ट्रांजिशन के बारे में तो? एनिमेशन। ट्रांजिशन मतलब सर जिस पे भी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो मतलब ट्रांजिशन में कई सारे होते हैं, तो सर उसमें दिखना बेसिकली कि उस पर कर्सर ले जा रहे हैं तो कैसे दिखेगा वो ट्रांजिशन। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है। हाँ अभिषेक सर बताओ। सॉर्ट आउट इसमें इसमें टाइम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितनी देर हाँ में ये डिले इफेक्ट लगा सकते दिखे हैं। या डिले कितना करेगा, उस हाँ वो हाँ बढ़िया। इफेक्ट देखने में हमें कितनी देर लगेगी। हाँ हाँ सही है ये वाला। हाँ बताओ क्या, अभिषेक, अभिषेक नहीं बता। क्या सर, जैसे अगर हम देखा जाए सर एनिमेशन को, तो सर जैसे कंटेनर एग्जाम्पल के तौर पर ले, तो अपने अनुसार उसके अकॉर्डिंग सर चेंजेस कर सकते हैं ओके ठीक एनिमेशन है, चल के हाँ द्वारा। कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। देखो हमने केमिस्ट्री में भी कई बार देखा होगा, शायद केमिस्ट्री के ही हो सब लोग, तो क्या होता है कि होता है ना ट्रांजिशन, क्या क्या हो दे रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग, देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो जो भी कोई भी चीज हम देख रहे हैं उसका कोई ना कोई अभी के फिलहाल में अभी कोई स्टेट होगा, और अगर हम वो स्टेट ही चेंज कर दें तो स्टेट चेंज हो गया, ठीक है। फिलहाल में अभी ये जो हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है, जो भी कंटेनर है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है, बॉर्डर है इसका, ठीक है। हमने इसका स्टेट चेंज कर दिया, तो क्या इसका स्टेट डायरेक्टली चेंज हो गया होगा क्या, कि मतलब सीधे यहाँ से यहाँ आ गया? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। इसके जो इसके इसका मतलब धीरे धीरे चेंज हुआ होगा ना, मतलब हो सकता है कि हमें हमारी आंखें पहचान ना पाई हो उस चीज को, पर चेंज तो हर चीज धीरे धीरे होगा। एका बैग तो जैसे अगर हम पानी को भी गर्म करें तो वो एका बैग तो सीधे सीधे जाके गैस में तो बन नहीं जाएगा।
धीरे धीरे होगा, वेपराइज होगा धीरे धीरे चीजें। तो अगर वो प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाए, जैसे बोला जाता है कि अगर 1/10 सेकेंड ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, उससे ज्यादा तेजी होता है, हमारी आंखें पहचान नहीं पाती है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, कि हमारे आंखों का जो टाइम होता है 1/10 सेकेंड होता है शायद। किसी को एग्जैक्ट पता तो बता देना। तो अगर उससे भी कम टाइम में कोई चीज होता है तो हमारी आंखें उनको पहचान नहीं पाती हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो बेसिकली एनिमेशन ट्रांजिशन क्या करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई चीजें कैसे चेंज हो रही हैं, ठीक है, उनको चेंज होने का प्रोसेस जो होता है ना, वो ट्रांजिशन होता है। हम कुछ चेंज नहीं कर रहे होते हैं, हम बस देखते हैं जो स्टेट चेंज हो रहा है ना, उस स्टेट को हम टाइम डिले बढ़ा करके देख सकते हैं कि कैसे चीज चेंज हो रहा है। मतलब ये दो, अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये दो हमारे पास चीजें हैं, तो इनके बीच में भी कोई एक और चीज ऐसा रहा होगा जिसका हो सकता है बैकग्राउंड इतना डार्क ना रहा हो, थोड़ा सा लाइट रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा और लाइट रहा हो। जैसे मान लो कि तीन चीजें हैं यहाँ पे, तो मैं अगर फाइनल मेरा डेस्टिनेशन ये वाला है, तो सीधे यहाँ से यहाँ तो बना नहीं होगा, पहले हल्का हल्का करके कलर बना होगा, फिर और चीजें हुई होंगी। तो ये जो ट्रांजिशन का प्रोसेस होता है ना पूरा, कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, उनको देखने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, और वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर हम बोले कि ट्रांजिशन हो जाए, तो पहले ट्रांजिशन हमें देना पड़ता है कि किस पे अप्लाई कराना है। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे मुझे अप्लाई कराना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब ये ट्रांजिशन खाली बैकग्राउंड पे अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा होता है कि ट्रांजिशन का तरीका क्या होना चाहिए, तो ईज होता है। ईज देखो, ये चार्ट शो कर रहा है, ईज मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखना कि कैसे चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। ईज इन मतलब क्या होता है, झटके से कैसे चेंज चेंज हो रही है। ईज इन आउट मतलब क्या होता है, चेंज कैसे हो रही है, फिर वापस से कैसे वापस बन रहा है, मतलब मिडिल में कुछ और हो जाएगा और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कुछ और होगा। ईज आउट मतलब क्या, कि जब एंडिंग जब खत्म होने वाली होगा वो चीजें, तो उस समय हमें कुछ इफेक्ट दिख रहा होगा, तो हम अभी ईज कर देते हैं। दूसरा फील्ड ये होता है। तीसरा हम दे देते हैं टाइम कितना लगाना चाहिए। मैं बोलता हूँ 4 सेकंड में हो ये ट्रांजिशन, ठीक है। देखो कितना स्लो स्लो हो रहा है, कंप्लीट देख रहे हो। देखो अगर मैं इस पे माउस ले जाता हूँ, देखो क्या हुआ, देखो ग्रीन तुरंत नहीं हुआ, देखो कैसे ग्रीन चेंज हो रहा है हमें पता चल रहा है। अगर मैं इस टाइम को और डिले कर दूं, अगर मैं इस टाइम को कर दूं 6 सेकंड मान लो, तो देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो। ये कैसे ब्लैक से कैसे ये अपना जो इसका डार्क क्या ब्राउन कलर था वो कैसे आ रहा है। मैं जब इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये ग्रीन कैसे हो रहा है, देख रहे हो, एकदम धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं। तो बस इसी स्टेट को ऑब्जर्व करना ही ट्रांजिशन होता है। तो ये हमने देखा होगा कई बार कि हम जब बटन बनाते हैं, बटन पे हवर करते हैं, तो चीजें तुरंत नहीं चेंज होती हैं, वो धीरे धीरे चेंज होती हैं। तो हम टाइम इतना नहीं देते हैं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्लो टाइम है, पर हम 0.34 सेकंड दे देते हैं ताकि हमें ऐसा ना लगे झटके से चेंज हुआ। देखो अब अगर इस पे ले जाएंगे माउस, देखो ग्रीन चेंज हो रहा है, पर अब एकदम थोड़ा सा स्लोली चेंज हो रहा है। तो अब यूजर को भी अच्छा लगेगा ना, ऐसा तुम होता है कई बार की। और एक और प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे चीजें हैं, ये खुद से एक्सप्लोर करना, मैं एक दो बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म में देखो क्या होता है, रोटेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम इसको रोटेट कर सकते हैं कितना, कोई भी जैसे बॉक्स होता है, मैथ में तुमने पढ़ा होगा रोटेट क्या होता है। किसी डिग्री से हम उसको रोटेट करते हैं ना, किसी भी चीज को। जैसे अगर क्लॉक में देखोगे तो दो जो पॉइंटर होते हैं उनके बीच का जो होता है 6 डिग्री होता है, तो उससे हम रोटेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ कोई डिग्री देना पड़ता है कि मैं कितनी डिग्री से इस कंटेनर को रोटेट करना चाहता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम 30 डिग्री से हो जाओ, तो DEG लिखना पड़ता है इसके लिए। देखो ये जो कंटेनर ना 30 डिग्री से रोटेट हो गया। पर मैं ये चाहता हूँ कि जब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे ना अप्लाई हो। अरे, ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी तब अप्लाई हो जब मैं इसको हवर कर रहा हूँ, इस कंटेनर को। देखो क्या हुआ, जैसे मैं हवर किया तो तुरंत ही चेंज हो जा रहा है ना। यूजर कंफ्यूज है, इतना कैसे चेंज होगा तुरंत। तो यहाँ पे ट्रांजिशन का रोल हो सकता था ना, यहाँ पे मैं अगर ट्रांजिशन लगा दूं और ट्रांजिशन को 5 सेकंड कर दूं, तो अब देखो जैसे यूजर लेके जाएगा ना, देखो स्लोली देखो चेंज हो रहा है, देख रहे हो, स्लोली ही चेंज हो रहा है, तुरंत नहीं चेंज हो रहा है। तो यूजर को लग रहा है कि, और इसको अगर मैं 1 सेकंड कर दूं या 2 सेकंड कर दूं, देखो ये और धीरे चेंज हो रहा है, देख रहे हो, और धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो यूजर को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ चेंज हुआ। और पहले क्या था, तुरंत जैसे माउस गया तुरंत चेंज हो गया। एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड पे लगाया था तो रोटेट पे अप्लाई नहीं हो रहा है। मैं बोल देता हूँ ऑल, मतलब सब पे लग जाइए, ठीक है। देखो सब पे लगा दिया मैंने, देख रहे हो। अब देखो सब पे लग गया, देखो कैसे चीज, देखो ये देखो कैसे चेंज हो रहा है। तो यूजर को भी कुछ फील होगा ना, कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देख रहे हो। रीलोड करता हूँ, देखो हर चीजें चेंज हो रही है, देखो। तो ऑल वाली जो चीज है ना, वो ऑल पे अप्लाई होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि सब पे ट्रांजिशन ना अप्लाई हो, सीधे कलर पे अप्लाई हो, या फिर सिर्फ बॉर्डर पे अप्लाई हो, तो सिर्फ मैं बॉर्डर लिखूंगा यहाँ पे। देखो अब क्या हो रहा है, देखो बॉर्डर खाली चेंज हो रहा होगा, देखो। अब मैं लोड करता हूँ पेज को, देखो क्या हो रहा है, देखो। अब बॉर्डर के लिए खाली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी, बाकी के लिए नहीं हो रही होगी। अरे बॉर्डर को मैं यहाँ नहीं लगाता हूँ, बॉर्डर को मैं नीचे लगाता हूँ कवर करने पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म अभी हटा देता हूँ। देखो अब बॉर्डर पे जैसे मैं हवर करूंगा, देखना खाली अब बॉर्डर पे ये ट्रांजिशन अप्लाई हो रहा होगा, देख रहे हो। ग्रीन तो तुरंत किया जा रहा है, लेकिन बॉर्डर देखो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, देखो। देखो
तो ये तरीका होता है, मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ। अगर ऑल लिखोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ऑल मतलब सब पे अप्लाई होगा। देखो अब कैसे बड़ा हो रहा है, देख रहे हो कैसे हमारा कंटेनर देखो खुल रहा है, वो भी हमें दिख रहा है। अब मैं कर्सर ले जाता हूँ, देख रहे हो कैसे चेंज हो रही है, ग्रीन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस बॉर्डर कैसे चेंज हो रहा है, वो भी हमें दिख रहा है। तो ये सब ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी होती है जो हम बहुत फेमस होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ बटन्स होते हैं ना, बटन होता है जिसपे मैं होवर करता हूँ तो हल्का सा। हाँ अभिषेक बताओ। क्या सर, जो कंटेनर आपने ट्रांसफॉर्म द्वारा rotate किया, सर उसके हाँ अंदर हाँ। टेस्ट को हम रोटेट कर सकते हैं क्या उतने डिग्री पे? अब किसको रोटेट कर सकते हैं? सर जो टेक्स्ट है, जैसे दिस इज ए कंटेनर है, उसको ट्रांसफॉर्म द्वारा इतने डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो डिव के अंदर लिखा हुआ है, तो मैं मुझे किसी न किसी को टारगेट करना पड़ेगा ना। मैं सिर्फ टेक्स्ट को कैसे टारगेट करूंगा? टेक्स्ट का तो कोई सेलेक्टर होता नहीं है। मुझे या तो इस टेक्स्ट को मैं किसी स्पैन टैग में रख लेता हूँ, उसको टारगेट करता हूँ। तो यही तो मैं कर रहा हूँ ना, डिव को टारगेट कर रहा था अभी के लिए। तो ठीक है, क्योंकि मैं इसको सेलेक्ट कैसे करूंगा, तुम ही बताओ ये कंटेनर लेना किस। पड़ेगा। ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, या तो हेडिंग हो में हो, या तो पैराग्राफ में हो, या तो स्पैन में हो। सेलेक्टर मतलब क्या, कि जिसको सेलेक्ट कर सके, या किसको इसको इसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तुम ही बताओ। कुछ ऐसा तुमको लग रहा हो कि सेलेक्ट कैसे करेंगे इस टेक्स्ट को हम? ऑब्वियसली इसके किसी न किसी कंटेनर के साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि बॉक्स मॉडल में क्या होता है, हर एक चीज बॉक्स के अंदर होती यस है। सर। तो इसीलिए हम यहाँ डिव लिखे हुए हैं, हम यहाँ कुछ और लिख के सेलेक्ट कर सकते थे, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अलावा देखो और ओके भी सर। प्रॉपर्टीज होती हैं। और कौन सी होती है? रोटेट के अलावा, जैसे अभी रोटेट समझ गए ना क्या होता है? 30 डिग्री लिखेंगे तो 30 डिग्री से रोटेट हो रहा है। -30 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो -30 मतलब उल्टा रोटेट होगा। देखो अब उल्टा रोटेट हो रहा है। तो ये सब मैथमेटिक्स का थोड़ा सा सेंस है, थोड़ा सा तुम लोग एक्सप्लोर करना। और होता है स्केल वाली प्रॉपर्टी होती है, तो स्केल में मैं देता हूँ ना, कितने गुना से इसको स्केल बढ़ा दो या कितने गुना से घटा दो। तो मैं दे रहा हूँ कि इसको 1.2 गुना से बढ़ा दो। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे मैं देखो हवर करता हूँ ना, ये 1.2 से बढ़ जाएगा। देखो 1.2 से देखो बढ़ गया, ऐसा देखा तुमने कभी? बटन पे हम हवर करते हैं तो ये बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये कुछ ऐसे हो रहा है। ठीक है, स्केल वाली प्रॉपर्टी से 1.02 हो जाए तो देखो अब थोड़ा सा और कम हो जाएगा। देखो अगर मैं इस पर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, देखो बहुत धीरे से बढ़ा और धीरे से कम हो गया। मैं चाहता था कि इसको कम भी कर सकते थे, तो मैं बोला कि इसको 0.95 कर दो। मतलब 0.95 मतलब क्या होता है, इतने गुना से कम कर दो। देखो अब मैं इस पे लेके जाता हूँ तो क्या हुआ, देखो अभी छोटा हो गया 0.9, मतलब ठीक है। तो देखो ये हो गया, तो ये सब प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं हम। हाँ हर्षित बताओ। सर कह रहे हैं कि इसका स्पीड भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? स्पीड, स्पीड की कुछ होता है क्या? मैं तो कभी यूज नहीं किया यार, देख लेते हैं कुछ होता होगा तो। स्पीड नहीं, स्पीड तो नहीं होता यार। ट्रांजिशन के थ्रू किस स्पीड की तुम बात कर रहे हो? जैसे अगर हम लोग माउस हवर कर रहे हैं जब, हाँ तो हाँ। जिस स्पीड से वो छोटा हो रहा है या ओके, मैग्नीफाई हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो वो स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पे टाइम दिया ना 2 सेकेंड। अगर मैं कुछ नहीं देता, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं देता, तो मैं सीधे 2 सेकेंड लिखता, तब भी ये बाय डिफॉल्ट जो ये हम लिखे हैं ना, बाय डिफॉल्ट यही अप्लाई होता है। पर अच्छा तरीका क्या होता है कि तुम मेंशन करो कि किस पे ट्रांजिशन अप्लाई करना है। अगर ये दोनों मेंशन नहीं करते हो ना, और सिर्फ टाइम लिखते हो ना, तब भी 2 सेकेंड टाइम अप्लाई देखो हो रहा है, और सब पे अप्लाई हो रहा है ना। और मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसको मान लो 1 सेकेंड कर दिया, या फिर मैं इसको 0.2 सेकेंड कर दिया। तो ये देखो ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, तुम कंट्रोल कर सकते हो स्पीड इसका, इसको बढ़ा दोगे टाइम तो बट टाइम धीरे धीरे होगा ट्रांजिशन। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, वो तुम जितना टाइम डिले करोगे उतना धीरे धीरे चेंज होगा, और जितना टाइम कम रखोगे उतना तेज चेंज होगा, वो तुम उसको ऑब्जर्व कर सकते हो वैसा। और यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी हो गया, स्केल के अलावा स्क्यू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्क्यू में क्या होता है, देखो अगर मैं दो देता हूँ ना, 50 पिक्सल, 50 होता है सर, क्या देख लेते हैं, 50 50 होता है या 50 पिक्सल होता होगा। और स्क्यू देखो, स्क्यू समझ रहे हो क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। 50 पिक्सल होता है शायद, यहाँ पे देख देख लेते हैं। 50 पिक्सल, देख रहे हो, ये स्क्यू हो रहा है। और स्क्यू मतलब क्या, कि जैसे ये होता है ना, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है, तो ये कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह से हो जाएगा, मतलब थोड़ा जेड में भी और एक्स वाई में फैल जाएगा। जैसे अब ये कंटेनर ऐसे है ना, स्क्यू करने पे क्या होगा कि ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा चला जाएगा, यहाँ पे जेड में थोड़ा सा स्क्यू हो जाएगा, ऐसे स्क्यूड। और इसका मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने एक आर्ट बनाया था, उसमें तुमको दिखाता हूँ रियल टाइम इसका एग्जांपल। ओके यहाँ पे बना हुआ है, देखो ये लैपटॉप दिख रहा है, इसमें देखो इसका स्क्रीन जो है ना हल्का सा ये देखो ऐसे स्क्यू हुआ है, देखो
तो यहाँ पे इसका देखो, ये देख रहे हो, ये स्क्रीन एकदम सीधा नहीं है, ये हल्का सा ऐसे स्क्यू हुआ है, और इसका जो कीबोर्ड का जो सिस्टम है ना, ये भी हल्का सा टेढ़ा है, स्क्यू हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्क्यू का प्रॉपर्टी यूज हुआ है, तो स्क्यू कुछ ऐसे यूज होता है। तुम लोग इसको और भी एक्सप्लोर करना, चीजें बहुत सारी हैं, तुमको जैसा चीज चाहिए ना वैसा एक्सप्लोर करोगे तो मिल जाएगा। देखो जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये जो मेरा कंटेनर है, ये कंटेनर, इसको मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। ये कंटेनर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने देखो स्क्यू किया है ना इसको 5 डिग्री से, देखो 5 डिग्री -5 डिग्री से स्क्यू किया है। तो देखो ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ऐसा। इसको भी हम दिखा सकते हैं, अगर हवर को हटा दें, यहाँ पे हवर से नहीं करना चाहते हम इसको, तो मैं चाहता हूँ कि इधर दिखे। तो अगर मैं बोलता हूँ 50 और -50, ठीक है, एक्स और वाई में देखो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा स्क्यू हो जा रहा है। एक्चुअली दिख नहीं रहा है हमें ये चीजें। ओ सॉरी, डिग्री में होता है, पिक्सल में नहीं होता, वही मैं सोच रहा था कैसे होता है। देखो 50 डिग्री, कितने डिग्री से स्क्यू करना है, देखो आप देख रहे हो ये स्क्यू हो गया। एक्चुअली इतना हो दिया नहीं जाता है, 5 दे देते हैं। देखो दिख रहा है, ये ऐसे स्क्यू हो गया, टेढ़ा, समझ रहे हो ना। ये टेढ़ा भी नहीं हुआ है, कुछ अलग ही तरीका हो गया है। तो ये सब थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो ऐसे होता है स्क्यू प्रॉपर्टी। और भी चीजें होती हैं यार, कितनी चीजें दिखाऊंगा, तुम लोग खुद से देखना, वीएस कोड पे सजेशन आते रहते हैं। तो कैसे होता है ट्रांसफॉर्म, स्क्यू हो गया, स्क्यू एक्स दे सकते हो, खाली स्क्यू वाई अलग से भी दे सकते हो। मान लो 10 डिग्री दे दिए, तो अब खाली ये एक्स में देखो स्क्यू हुआ, देख रहे हो एक्स में। अगर वाई में चाहते तो यहाँ पे सिर्फ 10 डिग्री वाई दे देते, तो देखो ये वाई में स्क्यू हो गया। अगर तुम चाहते कि दोनों में देना चाहता हूँ 10 डिग्री से, तो मैं 10 डिग्री से एक्स में दे देता और 10 डिग्री से वाई में दे देता। देखो अब दोनों में एक साथ हो गया। तो ये स्क्यू वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और भी चीजें, मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक देखो यहाँ पे, अगर मैं चले, देखो यहाँ पे दिख रहा है, सजेशन आ रहा है हमारे पास, देखो मैट्रिक्स है, इसको अप्लाई करना। ये पता नहीं किया, मैं कभी यूज नहीं किया। रोटेट 3D हुआ, ठीक है, रोटेट एक्स, रोटेट वाई। रोटेट हम एक्स वाई देख लीजिए, जेड में भी हम रोटेट कर सकते थे, ठीक है। जेड में मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे देता हूँ 20 डिग्री, ठीक है, DG से बोला जाता है। देखो अब देखो ये जेड जेड एक्सिस में हुआ है, हमें समझ नहीं आ रहा है वो अलग बात है, पर ये जेड एक्सिस में रोटेट हुआ है। तो ऐसे करके हम चीजें देखते हैं, ठीक है। तो और चीजें एक्सप्लोर करना खुद से ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी के लिए, तो वो तुमको और क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हम यूज नहीं करेंगे। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्रांसलेट का क्या मतलब होता है कि जैसे अभी ये जहां पे है ना, वहां से ये एक्स में कितना मैं चाहता हूँ, और या फिर वाई में मैं कितना चाहता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस राज। ठीक है, तो ट्रांसलेट मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि अपने अपने पोजीशन से मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग देखे होगे ना, नैप बार में कभी हम करते हैं साइड, तो ऐसे ओपन करते हैं तो ये साइड से खुल के आ रहा होता है, फिर क्लोज करते हैं साइड में चला जाता है। तो वो कुछ इसका यूज करके करते हैं ट्रांसलेट वाली। तो मैं चाहता हूँ ना कि ये 20 पिक्सल हो जाए, ठीक है, एक्स में, और 20 पिक्सल हो जाए वाई में। समझते हो ना, जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं इसको, जो मैथ में हम लोग ये बनाते नहीं है, जो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वो बनाते हैं। तो ये सेम ट्रांसलेट उसी से मेथड होता है। जैसे मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 10 पिक्सल से ट्रांसलेट हो जाए, तो ये क्या होगा, यहाँ से 10 पिक्सल आगे चला जाएगा, एक्स में बोलूंगा तो एक्स में जाएगा, वाई में बोलूंगा तो वाई में जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ चला जाए, तो ये कुछ शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये ट्रांसलेट समझते हो ना क्या होता है। जैसे एक्स में हम बोलते हैं कि ये इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट पे चला जाए, तो वही सेम 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 सिस्टम यहाँ पे भी होता है। मैं बोल रहा हूँ कि 20 पिक्सल एक्स में चला जाए, 20 पिक्सल वाई में, देखो क्या हुआ, देख रहे हो ये। अब एक्चुअली में ट्रांजिशन लगा हुआ है ना, इसलिए स्लोली दिख रहा है हमें ये। और भी कर देता हूँ मैं ट्रांजिशन, देखो क्या हुआ, देख रहे हो। या फिर 1 सेकंड करके देख लेते हैं। देखो स्लोली स्लोली आ रहा है, देख रहे हो, अपने एक्स में और वाई में दोनों में जा रहा है, ये मूव कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स में जाए पर वाई में ना जाए, तो वाई में मैं 0 लिख देता हूँ। देखो एक्स में जा रहा है खाली, वाई में नहीं जा रहा, देखो। देखो खाली एक्स में जा रहा है ये। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ट्रांसलेट एक्स भी आता है, मैं चाहता हूँ खाली एक्स में अलग से करना पड़े, तो ट्रांसलेट एक्स कर दूंगा, तो ट्रांसलेट एक्स खाली होगा 30 पिक्सल। देखो अब एक्स में खाली हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ना, एनिमेशन सब पे लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ खाली एनिमेशन ट्रांसलेट पे लगे मेरा, ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म पे लगे। ट्रांसफॉर्म पे खाली लगे, तो मैं ट्रांसफॉर्म लिख दूंगा, ईज लिख दूंगा, तो अब देखो खाली ट्रांसफॉर्म पे लगेगा। अब सारी चीज नहीं दिखेंगी, देखो ट्रांसफॉर्म, ये देखो ट्रांसलेट हो रहा है 30 पिक्सल एक्स में। मैं चाहता हूँ 30 पिक्सल वाई में ट्रांसलेट हो, देखो वाई में खाली ट्रांसलेट हो रहा है। जेड का भी कुछ होता है, जेड में देख लेते हैं कहाँ जाएगा ये। देखो जेड में ये एक्चुअली में ये पीछे चला गया जेड एक्सिस में। ये अगर मैं यहाँ पे से 300 पिक्सल दे दूंगा तो समझ में आएगा, देख रहे हो। क्योंकि जेड में, चूंकि प्लेन हमारा यही है, तो समझ नहीं आ रहा है हमें। पर ये जेड में भी ऊपर नीचे गया, ठीक है, ट्रांसलेट हुआ ये। तो ये कुछ ऐसी चीजें काम करती हैं। आई थिंक इतना सफिशियंट है कोई भी चीज बनाने के लिए। तो तुम लोग ऐसा एनिमेशन वगैरह भी लगा सकते हो इसमें। एनिमेशन के बारे में खुद से पढ़ना। देखो एनिमेशन की प्रॉपर्टी होती है,
तो एनिमेशन लिखते हैं, अगर मैं चाहता हूँ एनिमेशन लिखना, ठीक है, बॉल को चाहता हूँ, बॉल नहीं, बॉल होता है ऐसे जंपिंग करता रहता है, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं हम अपने तरीके से। तो एनिमेशन में देखो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एनिमेशन के, दिख नहीं रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं एनिमेशन के लिए। तो पहले तो होता है कि हम कौन सा एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो हम खुद का एनिमेशन बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि @ की फ्रेम, ये उसका तरीका होता है। मैं की फ्रेम के थ्रू, और मैं इसका कुछ नाम देना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि बाउंस करके बनाना चाहता हूँ एनिमेशन, तो इसका नाम मैंने दिया बाउंस। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी ये 0% पे रहे ना, जब भी 0% पे रहे तो ये कहाँ रहे, ये यहीं पे रहे। तो मैं बोल दूंगा कि ट्रांसलेट या फिर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रहे ये, मान लो कि ट्रांसलेट हो जाए, ट्रांसलेट रहे 0 0 पे रहे, ट्रांसलेट एक्स में भी 0 वाई में भी 0, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जब ये 100 पे जाए ना, तो जब ये 100% हो जाए इसका, तो ये एनिमेशन कुछ अलग ही रहे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 30 30 रहे, 300 नहीं, 30 पिक्सल हो जाए एक्स में, 30 पिक्सल हो जाए वाई में, 30 पिक्सल, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पे, मैं चलता हूँ एनिमेशन, तो पहले मुझे नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका सिंटेक्स मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 3 तरीके होते हैं। इसकी याद है तो बताओ थोड़ा सा कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल भी आ रहे होंगे, नहीं आ रहे क्या, तो देख लेते हैं एमडीएन से इसका जो भी सेंस है वो है तरीका। देखो इतनी सारी चीजें होती हैं, एनिमेशन का नाम क्या है, ठीक है, एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या है, एनिमेशन का टाइमिंग फंक्शन क्या है, ठीक है। इतने सारे प्रॉपर्टीज, इनको पढ़ना बारी बारी से, ये सब हम एक्चुअली में बहुत कम यूज करते हैं, तो इस तरह से हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। तो नाम हमारा क्या होगा एनिमेशन का, हम बोल रहे हैं कि हमारा जो नाम होगा बाउंस होगा, ठीक है। मैंने बाउंस बना भी रखा है, और इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, साइडिंग पॉज इतना हटाते हैं, बस मुझे चाहिए ये वाला सिस्टम चाहिए, वन इजी। देख रहे हो, देखो क्या हुआ, ये देखो एनिमेट कर रहा है अपने आप, देखो एनिमेट कर रहा है। और इसमें मैं ऑल्टरनेट कर सकता था, ऑल्टरनेट करूंगा, देखो क्या होगा, देखो ऐसा हुआ, ये देखो चेंज हो रही है, और देखो 0 पे गया। तो ऐसे करके हम और भी लगा सकते हैं, लीनियर कर सकते हैं। तो इनको देखना, अपने से एक्सप्लोर करना कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं, तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि 0 पे जाए तो 30 पिक्सल, यहाँ पे 30 पिक्सल हो जाए, 30 पिक्सल, और 30 पिक्सल 0 पे भी रहे। और जब 50% हो जाए ना, एनिमेशन का कंप्लीट हो जाए 50%, तो वहाँ पे 0 0 पे चला जाए, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, तो ये 0 0 हो जाए और 50% पे, देखो। और मैं बोल देता हूँ इसको कि ये हो जाए अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स, बहुत सारी चीजें हैं, तुम लोग खुद देखो, ये पहले बाय डिफॉल्ट 30 पे था, देखो अब चीजें चेंज। तो एनिमेशन देख रहे हो कैसे अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। मैं इसको लोड करता हूँ, देखो पहले 30 पे था, फिर 0 पे आया, फिर 30 पे चला गया। तो ऐसे अप्लाई करते हैं, इसका भी एग्जांपल हमें दिख जाएगा, मैं तुमको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। यहाँ पे देखो, देखो इसमें क्या हो रहा है कि, देखो यहाँ पे जो इमेज है ना, देखो ये ऊपर नीचे से मूव कर रहा है हल्का हल्का, देख रहे हो। तो यहाँ पे ये हमने इस एनिमेशन को हमने यहाँ पे यूज किया है। और तुमको जानना हो कि ये कौन सा एनिमेशन यूज हुआ है, तो सीधे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करो, सीधे उठा लो। इतना अच्छा फीचर है तुम्हारे पास, किसी का भी एनिमेशन खुद से आइडिया। देखो यहाँ पे एनिमेशन अप डाउन है ना, ये देखो अप डाउन 2 सेकेंड, इन्फानाइट लगा हुआ है। इन्फानाइट लगाएंगे तो क्या होगा, वो काम इन्फानाइटली चलता रहेगा, ठीक है। मैं इसको इसी कॉपी कर लेता हूँ, तो हम चलते हैं यहाँ पे और ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होता है, देख रहे हो, अभी देखो लगातार चलता ही रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक। तो ऐसे करके हम लगा सकते हैं एनिमेशन। हम बाउंस कर सकते थे, हम बाउंस खाली वाई में करना चाहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि एक्स में 0 रहे, वाई में बस 30 पिक्सल मूव करे। तो देखो अब क्या होगा, अभी ये ऊपर नीचे मूव करेगा, देख रहे हो। तो ऐसे करके चीजें हम लगा रहे होते हैं। टाइमिंग हम और कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं चाहता हूँ 2 सेकंड की जगह यहाँ पे 4 सेकंड हो जाए, देखो। अब देखो ये स्लो स्लो हो रहा है, देख रहे हो। तो ऐसे चीजें अप्लाई करना तुम लोग, एनिमेशन भी हो गया। अच्छा, इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ। आई थिंक सीएसएस में हमने बहुत सारी चीजें देख ली है, किसी को डाउट है इन सब चीजों में। कमेंट में लिख दो यस जिसको है, जिसको नहीं है वो नो लिख दे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सबको कुछ ना कुछ। सभी लोग यस या नो लिखो कमेंट में, जितने लोग भी हो यहाँ पे। यस अग्रहरी, हाँ भाई बताओ, पूछ रहा हूँ तो हैंड रेस करो ना। यस यहाँ क्या लिख, कमेंट में जो लिख रहे हो बताओ। यस अग्रहरी, अरे सर उल्टा लिख दिए। चलो कोई बात नहीं भाई, और चलो ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारा। सीएसएस में इतनी चीजें पढ़ ली ना, इतने टूल्स, ये बहुत सारी चीजें हैं। इनको भी अगर कवर कर लेते हो ना अच्छे से, तो खुद से प्रैक्टिस करना है एक एक चीज को, बहुत सारी चीजें कर लोगे, अच्छी अच्छी चीजें।
हाँ जिन बताओ। सर ये CSS कलर के लिए सर वेरिएबल यूज करते हैं हाँ सीएसएस की वेरिएबल्स भी होता है, अच्छा याद दिलाया, वो वेरिएबल देख लेते हैं थोड़ा सा, वेरिएबल्स क्या होते हैं। और हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है और बड़ी प्रोजेक्ट में यूज़ होता है ताकि हम कुछ मिस्टेक ना कर पाएँ। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना यार, क्योंकि जॉब वॉब में ये सब चीज़ें आती हैं काम, ठीक है। दिस इज अ कंटेनर, ठीक है। मैं ये कंटेनर वन लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कंटेनर टू, ठीक है। कंटेनर टू हो गया। यार टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है क्या? आधा घंटा और लेंगे, ठीक है। आधा घंटे करते करते 1 घंटे हो गया, 30 मिनट्स का और लेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि जो डिव है मेरा चाइल्ड वन है, दूसरा चाइल्ड टू है। चाइल्ड चाइल्ड वन है ये, और ये हो गया चाइल्ड टू, ठीक है। ये गैप कहाँ से आ रहा है? डिव चाइल्ड, अच्छा ठीक है। चाइल्ड वन चाइल्ड टू दे दिया मैंने। तो अब क्या बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि चाइल्ड वन को कोई कलर दे दो, ठीक है। मैं डॉट चाइल्ड वन लिखा है यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, कलर दे दो रेड, ऐसा, ठीक है। चाइल्ड टू को मैं कलर देना चाहता हूँ, चाइल्ड टू को भी मैं कुछ कलर दे दूंगा यहाँ पे, ग्रीन। पर देखो हो क्या रहा है, मैंने ये 2 कलर दे दिया, पर हो सकता है ये कलर, सेम कलर मुझे किसी और जगह देना पड़े, ठीक है। मुझे चाहता हूँ कि ये सेम कलर कहीं और भी यूज हो रहा हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो अब मुझे क्या, मैंने मान लो कि ये सेम चीजें मैंने 50 बारी लिखी हुई है, ठीक है, 50 बारी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी रेड ग्रीन मैंने लिखा हुआ है, एक काम करते हैं ना, इसको 50 बारी बना ही लेते हैं, ठीक है। चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, और ये कि कोई मिस मत करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई जानता नहीं है इसको, लेकिन ये जॉब करने जाओगे, ढूंढने जाओगे ना, ये क्वेश्चंस पूछते हैं तुमसे, वहां पे ये तुम यूज करोगे ही करोगे। तो अभी ये देख लेना, ये छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चाइल्ड वन चाइल्ड टू चाइल्ड थ्री को कोई कलर दे देता हूँ, चाइल्ड फोर को कोई कलर दे देता हूँ, चाइल्ड फाइव को कोई कलर दे देता हूँ, चाइल्ड सिक्स को कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है। चाइल्ड सेवन और चाइल्ड एट। देखो मैंने ये 8 चाइल्ड है, मैंने कुछ ना कुछ कलर दे दिया है। एक को कलर दे देते हैं, कुछ ब्लू दे देते हैं ताकि, ठीक है, ब्लू दे देते हैं, इसको कलर दे देते हैं ब्लू वायलेट, ठीक है, ब्लू वायलेट। और इसको भी कलर दे देते हैं ब्लू वायलेट, ठीक है। देखो हमने क्या किया, सेम कलर कई चीजों कई जगह अप्लाई करा है ना, देखो ग्रीन कई जगह है, रेड कई जगह है, ठीक है। अब मैं कोई जानता तरीका क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो दिस इज अ कंटेनर वन है और ये दोनों को मुझे कलर चेंज करना है, मैं चाहता हूँ इनको कुछ येलो कलर दे दूं, तो कैसे करूंगा? सबको पता है, सब लोग हैंड रेस करके सब लोग बताएंगे, तो मैं पूछ लूंगा सबसे बारी बारी से। सब लोग अपना अपना थॉट बताओ कि मुझे कलर वन, जो दिस इज कंटेनर वन लिखा है और कंटेनर वन, इन दोनों में कलर येलो करना है, मैं कैसे करूंगा? मतलब चाइल्ड वन को चेंज करना है और चाइल्ड सेवन को चेंज करना है कलर, मैं कैसे करूंगा बताओ? सभी लोग बताओ, मैं एक एक नाम पूछूंगा फिर बताना दोनों के पड़ेगा। बीच में कॉमा लगा, क्या रहेगा? दोनों चाइल्ड के बीच में कॉमा लगा के। कॉमा लगा दूं? अरे नहीं यार, क्या इतना सिंपल चीज है यार। देखो ये यहाँ पे जाऊंगा, येलो लिखूंगा, देखो ये येलो हो गया। फिर मुझे इसको भी येलो करना है, मैं जाऊंगा यहाँ पे, जाऊंगा यहाँ पे येलो लिखूंगा, ये भी येलो हो गया, देखो दोनों येलो हो गया, हाँ ठीक है। मतलब दोनों को एक साथ करने के लिए दोनों को नहीं नहीं, एक ही एक बार साथ नहीं सीएसएस करना है, लगा देखो सकते हैं ना। एक साथ नहीं करना है, एक साथ नहीं करना है, ठीक है। इसमें हो सकती है ना 10-15 और प्रॉपर्टी लिखी हो, वहां पे हो सकती है खाली एक ही प्रॉपर्टी लिखी हो। तो एक साथ वाला केस हो सकता है, पर यहाँ पे हम वर्स्ट केस लेके चल रहे हैं कि हम चाइल्ड सेवन में कुछ और चीजें लिखी हैं, चाइल्ड वन में कुछ और चीजें लिखी हैं। देखो ये एक तरीका है कि मैं दोनों जगह जाके चेंज करूँ, यहाँ भी येलो करूँ और यहाँ भी येलो करूँ। पर ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि हम कंपनी जब काम करेंगे ना, तो ये जो तरीका है ना, 100 जगह पे मैं सेम कलर यूज करूंगा, 200-300 जगह पे सेम कलर यूज कर रहे होंगे। अब मुझे वो 200-300 जगह पे जाके बारी बारी से कलर लिखना पड़ेगा, रेड को येलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका होता है, वेरिएबल सीएसएस में बनाते हैं। तो वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे रूट में जाते हैं सीएसएस के, मतलब एचटीएमएल हमारा रूट होता है, हमने बताया एचटीएमएल रूट होता है हमारा। तो हम सबसे रूट में जाते हैं और लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं फिर रूट लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई वेरिएबल बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के लिए क्या होता है, ये जो हाइफन होता है 2 बार लिखना पड़ता है। और कुछ भी लिख दो, कलर कलर में बना रहा हूँ तो कलर के लिए कलर रेड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं लिख दे रहा हूँ कलर प्राइमरी, कि ये मेरे वेबसाइट का प्राइमरी कलर होने वाला है। अब मैं इसमें लिख दे रहा हूँ रेड। तो अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। और तुम सब जानते हो कि सब मैथमेटिक्स वाले हो, सब इंजीनियरिंग वाले हो, और नहीं भी हो तो ये कोई ना कोई मैथ से सब पढ़ के आए ही हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और उस वेरिएबल को मैं अब यूज करूंगा। तो उसके लिए सीएसएस में var नाम का एक फंक्शन होता है, var नाम का, ठीक है। तो मैं इसमें देखो लिखता हूँ कलर प्राइमरी, देखो
चाइल्ड वन में देखो रेड कलर अप्लाई हो रहा है, और मैं ये सेम वेर जो होता है मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे भी, ठीक है, इसमें भी देखो रेड कलर यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। अब अगर मुझे इस कलर को चेंज करना पड़ा ना, तो बारी बारी से मुझे यहाँ पे नहीं चेंज करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इस वेरिएबल में जाऊंगा, लिखूंगा येलो, ठीक है, तो देखो दोनों जगह येलो हो गया। और वेबसाइट पे 200-300 जगह जहां भी तुमने ये वेरिएबल यूज किया है ना, वो सब जगह ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये वेरिएबल का मतलब बेनिफिट है। और हम हमेशा जब भी ट्राई करना ना बनाना कोई बड़े प्रोजेक्ट, तो वेरिएबल तो बना के ही करना, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में मैं कर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन मान लो ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, ग्रीन नहीं करता हूँ, ब्लू वायलेट 3 जगह पे आया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लू वायलेट कर देता हूँ। और जहां जहां भी ब्लू वायलेट आया हुआ है ना, मैं उसको चेंज करके कलर सेकेंडरी कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो 3 जगह ब्लू वायलेट है, मैं इसको कैप्चर करता हूँ, सॉरी, एक जगह ये हो गया, एक जगह ये हो गया, और कहाँ पे 2 जगह है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें भी वेरिएबल डालता हूँ कलर सेकेंडरी। अब अगर मुझे ब्लू वाइट को करके चेंज करना पड़ा रेड, तो देखो मैं एक जगह लिखा, दोनों जगह अपने आप चेंज हो गया। तो ये सब वेरिएबल का जो तरीका है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ना। और कितने भी वेरिएबल तुम बना सकते हो, किसी नाम से बना सकते हो, बस ये याद रखना कि हाइफन हाइफन स्टार्टिंग में लगाओ। और बैकग्राउंड कलर बनाना है तुमको अगर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर बनाना है रेड, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, देखो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया तुम्हारा, ये एक वेरिएबल बन चुका है। अब मुझे इसको जहां भी यूज करना पड़ेगा ना, मुझे इसको यहाँ यूज करना है, मुझे इसको यहाँ पे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, वैर नाम को फंक्शन कॉल करूंगा, उसके अंदर भी पास कर दूंगा वेरिएबल, देखो ये रेड हो गया दोनों। तो ऐसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं, और कितने भी किसी नाम से बना सकते हो, तुम्हारा मन। बस ये रहता है कि अब मुझे पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज करना हुआ ना, तो मुझे बारी बारी से जाके नहीं चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ भी चेंज करो, यहाँ भी। अब मुझे सिर्फ इस वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। और तुमको मैं अपना जो अभी काम कर रहे हैं ना, जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उसका तुमको मैं रियल टाइम दिखाता हूँ कि हम कैसे यूज करते हैं इस वेरिएबल को। देखो अ, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, ठीक है। देखो कितने सारे वेरिएबल मैंने बना के रखे हैं, देखो इतने सारे वेरिएबल बना के रखे हैं, कलर के लिए सारे हैं, बैकग्राउंड कलर के लिए, ग्रेडियंट के लिए कलर्स हैं, ठीक है। देखो ये सारे वेरिएबल्स हैं, टाइपोग्राफी के लिए फॉन्ट्स फैमिली, फॉन्ट साइज जो है, दिख रहे हो, ये सारे वेरिएबल्स हैं। अब मुझे अगर वेबसाइट को कभी कोई बोला ना कि इसका थीम चेंज कर दो पूरी वेबसाइट का, तो मुझे बारी बारी से जाके, क्योंकि मैंने कहीं कलर यूज करा ही नहीं है, सब जगह वेरिएबल यूज करा है, तो मैं बस इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दूंगा, पूरी वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा, थीम चेंज हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा चीज है, तुम लोग इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है। और ट्राई करना कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो वहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यू ऐसे ग्रीन मत लिखो, ब्लू मत लिखो, कोई एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर टाइपोग्राफी क्या है, अरे यार टाइपोग्राफी यही जो तुम यूज करते हो, H1 H2 H3, जो ये तुम्हारा नहीं क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट जो लिखा ना, टेक्स्ट के लिए जो हम चीजें यूज करते हैं वो टाइपोग्राफी होता है बेसिकली। H1 हो गया टाइपोग्राफी, H2 हो गया, ठीक है, H3 पैराग्राफ हो गया, ये सब टाइपोग्राफी होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, वेरिएबल भी हो गया। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ छूट रहा है तो बता दो भाई। और हाँ, एक और चीज छूट रहा है, लीनियर ग्रेडियंट का, ठीक है, ग्रेडियंट छूट रहा था मुझे। मान लो चाइल्ड वन को कुछ देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर कैसे दूंगा, मैं अगर चाहता हूँ, मैं रेड दे सकता था ना, एक कलर हो गया बैकग्राउंड का। मैं चाहता हूँ कि 2-3 कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तुम लोग देखिए होगा ना ग्रेडियंट, अगर मैं तुमको दिखाऊं, इस आर्ट में मैंने ग्रेडियंट यूज किया है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे है खुला हुआ ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ, देखो इंडिया का फ्लैग दिख रहा है ना, इधर देखो कोई और कलर है, बीच में देखो व्हाइट है, इधर ग्रीन कलर है। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर्टी है लीनियर ग्रेडियंट। तो हम बेसिकली बैकग्राउंड लिखते हैं, बैकग्राउंड में एक फंक्शन होता है लीनियर ग्रेडियंट का, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम चीजें पास करते हैं। पहला मुझे चाहिए ग्रीन, पहला होता है रेड होता है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रेड पास करता हूँ पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू पास करता हूँ मैं व्हाइट, ठीक है, तीसरी वैल्यू में पास करता हूँ ग्रीन। देखो दिख रहा है, ये कुछ फ्लैग बन गया हमारा, ये ग्रेडियंट होती है हमारी प्रॉपर्टी। अब हमें क्या चाहिए, देखो इसमें तो टेढ़ा दिख रहा था, ये देखो टेढ़ा दिख रहा था, इसमें तो सीधे ऐसे दिख रहा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला फील्ड होता है, बाय डिफॉल्ट टू बॉटम होता है, पर हम चाहते हैं टू राइट हो जाए, ठीक है, शायद ऐसे होता है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो टू राइट लिखा, तो अभी हो क्या रहा है, देखो ये लेफ्ट से राइट में आ गया। मैं चाहता हूँ ना कि ये 145 डिग्री के एंगल पे आ जाए, ठीक है। देखो ये 45 डिग्री के एंगल पे आया कि नहीं आया, शायद आ जाना चाहिए था। 90 डिग्री के एंगल पे कर देते हैं, तो देखो क्या हुआ, नहीं आया क्या,
290 डिग्री होता है क्या साइड? ये देखना है, मतलब एक्सप्लोर करना। तो ये पहला फील्ड में हम कुछ डिग्री के एंगल पे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम टू बॉटम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ तो कोई बॉटम में अप्लाई हो गया, टू टॉप कर सकते हैं, तो ये टॉप से बॉटम से टॉप पे अप्लाई हो जाएगा। ये ग्रेडियंट चीजें होती हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना। देखो अब रेड जो नीचे आ रहा है, ग्रीन ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे जो पहला फील्ड होता है हम यहाँ पे एंगल भी पास कर सकते हैं। पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है मुझे, या फिर मैं भूल रहा हूँ, कुछ हो सकता है। देखो अप्लाई तो हो रहा है ना, देखो 45 डिग्री किया तो ये देखो 45 डिग्री पे चेंज हो गया। मैं इसको अगर 180 डिग्री कर देता हूँ तो ये 180 डिग्री पे देखो कुछ चेंज हो गया, देखो। तो ये हम यहाँ पहले डिग्री पास कर सकते हैं, या कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं, टू राइट टू लेफ्ट टू, ये सब चीजें पास करके हम लीनियर ग्रेडियंट बना सकते हैं बैकग्राउंड को। तो ये हो गया, ठीक है। अब समझ लेते हैं मीडिया क्वेरी क्या होता है। देखो तुमने कई बार ही देखा होगा ना वेबसाइट में, जैसे ये एक वेबसाइट है, या फिर कोई दूसरा वेबसाइट खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे गया? गूगल को ही ओपन कर लेते हैं। गूगल में देखो हो क्या रहा है, पहले तो देखो ये चीजें देखो यहाँ पे दिख रही है सारी इमेजेस, और एक जो हमने ओपन किया है वो इमेज देखो राइट में ऐसे बड़ा दिख रहा है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना, देखो अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, देखो तब भी ये ऐसा ही दिख रहा है। एक्चुअली में ये चेंज नहीं हो रहा है, देखो तब भी ऐसे दिख रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। कोई अलग वेबसाइट देखते हैं जहाँ चेंजेस हो रहे हो, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बाय डिफॉल्ट देखो ये एक कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। जब मैं इसको छोटा करता हूँ वो क्या है, देखो सारे एक दूसरे के नीचे नीचे आ गए। तो ये कैसे हो रहा है? या फिर जब मैं बड़ा करता रहता हूँ, देखो बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो 2 कॉलम हो गए, ये देखो 3 कॉलम हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस यहाँ पे यूज होता है मीडिया क्वेरी का। मीडिया क्वेरी क्या करता है, हम स्क्रीन के हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो मैं चाहता हूँ ना ये सारे ऐसे दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ ना कि सपोज करो मैं सबको सेम कलर दे देता हूँ। अब ज्यादा हो रहा है बहुत, मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। मैं सबको क्या करता हूँ, चाइल्ड को पूरे को कलर प्राइमरी, या फिर कलर प्राइमरी मेरा हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। और अब क्या होगा यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि जब ये छोटे स्क्रीन पे जाए, बड़े स्क्रीन पे ग्रीन दिख रहा है, जब ये छोटे स्क्रीन पे जाए कुछ ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये कलर रेड हो जाए। अभी तो ग्रीन दिख रहा है, जब छोटे पे जाए तो रेड हो जाए। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी कॉन्सेप्ट आता है। उसमें हम क्या करते हैं, लिखते कैसे हैं, @ लिखते हैं, फिर मीडिया लिखते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन लिखते हैं, फिर लिखते हैं एंड, उसके बाद लिखते हैं क्या, मैक्सिमम विड्थ लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैक्सिमम विड्थ हमारा 400 पिक्सल हो जाए, ठीक है, तो क्या करो, हम सेम चीजों को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी कॉन्सेप्ट सीएसएस का ही हम लिखते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि चाइल्ड 1 जो है ना, जब मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल रहे, तो वहां पे चाइल्ड 1 का कलर कुछ और अप्लाई हो जाए। मैं बोल रहा हूँ कलर 1 कलर सेकेंडरी अप्लाई हो जाए, ठीक है। ये वाला कलर अप्लाई हो जाए। देखो अभी क्या हो रहा है, मैक्सिमम विड्थ जब 400 पिक्सल है, एक मिनट, ये कलर सेकेंडरी अप्लाई हो रहा है जब छोटा करते हैं इसको, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। मैक्स विड्थ, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि विड्थ शायद कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 400 पिक्सल हो तो एक मिनट, कुछ गलत सा सिंटेक्स लिखा गया है क्या, मीडिया स्क्रीन एंड, मैं बोल रहा हूँ कि जब विड्थ हो जाए लेस देन 400 पिक्सल। देखो अब क्या हो रहा है, ये एक्चुअली नया सिंटेक्स है लिखने का सीएसएस में, ये अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे लिखते हो कि जब मिनिमम विड्थ हो या मैक्सिमम विड्थ हो, मिनिमम विड्थ विड्थ ओके, विड्थ जब हो जाए 400 पिक्सल, कम से कम 400 पिक्सल रहे, तो ये वाला अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ दो दो हो गए हैं इसलिए नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अब सही है। तो मैंने क्या बोला कि जब मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल रहे, तो ये वाला अप्लाई हो जाए, ठीक है। मतलब 400 से देखो अभी क्या हो रहा है, मैं जैसे छोटा कर रहा हूँ इसको, तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है यार, क्या गलत कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जब विड्थ हो जाए लेस देन 400, ठीक है, कलर सेकेंडरी अप्लाई हो जाए। हाँ देखो, हो सकता है ना कुछ गड़बड़ किया हो इसलिए नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। देखो अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे देखना है विड्थ हमें बता रहा है, देखो यहाँ पे देखो विड्थ है ये इसका हमारे स्क्रीन का। मैं बोल रहा हूँ कि जब बड़े स्क्रीन पे रहे तो देखो ग्रीन दिख रहा है, जब ये छोटे स्क्रीन पे जाए तो देखो ये इसका कलर चेंज हो गया, देख रहे हो, ब्लू हो गया, देख रहे हो, कलर चेंज हो गया। तो ये हम मीडिया क्वेरी से कर सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये सिंटेक्स होता है इसका, ये सिंटेक्स लिखो, और शायद अब वो भी अप्लाई हो, शायद वो कुछ ऐसा लिखा हो, गड़बड़ लिखा हुआ है, मैक्स विड्थ ये भी लिखा जाता है, जो मैं अभी लिख रहा था वो नया सिंटेक्स था सीएसएस में। मैक्स विड्थ 400 जब रहेगा, यानी 400 से जब
आई डोंट नो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है ये, ऐसे तो होता है यार। ओह गलत लिखा हुआ है यहाँ पे मैक्स विड्थ। ठीक है, तो देखो सही है हाँ। देखो जब मैक्स जब 400 से बड़ा है ना इसका विड्थ, देखो कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसको और भी जूम करूँ, और जूम नहीं हो रहा है क्या? देखो जब 400 से बड़ा है तो देखो ग्रीन दिख रहा है, मतलब क्या? बाय डिफॉल्ट जो यहाँ था वो अप्लाई हो रहा है। मैक्स विड्थ 400 रहे, मतलब 400 से कम रहे ना, तो ये वाला जो है ना कलर सेकेंडरी अप्लाई हो जाए, मतलब ब्लू वायलेट अप्लाई हो जाए। देखो जब मैं छोटे स्क्रीन पे जा रहा हूँ ना, 400 से कम करो, देखो 400 से कम किया तो ब्लू वाला वायलेट अप्लाई हो गया, 400 से ज्यादा किया देखो ग्रीन अप्लाई हो गया। और मैं इसको एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए तुम लोग को। देखो बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, और हर चाइल्ड को मैं कुछ मार्जिन दे देता हूँ ताकि मार्जिन 10 पिक्सल, ताकि दूर रहे थोड़ा सा। देखो बाय डिफॉल्ट ग्रीन है, जब छोटे पे जाएंगे देखो क्या देखो ब्लू वायलेट हो गया, बड़े पे ग्रीन है, छोटे पे ब्लू वायलेट, बड़े पे ग्रीन। तो मीडिया क्वेरी में हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम क्या करते हैं कि हम जैसे मैं चाहता हूँ बड़े पे ऐसा दिखे, छोटे पे ऐसा दिखे, तो बस मैं मीडिया क्वेरी लगाता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। और बाय डिफॉल्ट कुछ स्क्रीन होते हैं, जैसे मैं पहले हम लेके चलते हैं मोबाइल के लिए। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन हो गया, दूसरा टैबलेट हो सकता है, तीसरा हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो सकता है, जो कि इनका स्क्रीन का कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कितना स्क्रीन होना चाहिए। मोबाइल के लिए हम देखते क्या है, नियर अबाउट 475 देखते हैं, या फिर 500 कुछ देख लेते हैं। हम बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं 500। तुम लोग सर्च करना है इसके बारे में क्या स्क्रीन होता है। 768 जो होता है वो टैबलेट के लिए होता है। ठीक है, और जो इसके बड़ा होता है, जो होता है ना, वो बेसिकली लैपटॉप के लिए होता है। तो लैपटॉप देखते हैं 13 इंच के लैपटॉप आते हैं, 14 इंच के आते हैं, 15 इंच के आते हैं, या फिर 17 इंच के आते हैं। तो इनका अलग अलग स्क्रीन का विड्थ होता है ना, तो हम उनको विड्थ को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। जब भी वेबसाइट बनाना तो ये तीन बिट को लेके चलना कि 500 बाय डिफॉल्ट मोबाइल के लिए, 768 टैबलेट के लिए, या फिर 500 से छोटा रहेगा तो मोबाइल में अप्लाई होगा, उससे बड़ा रहेगा और इससे छोटा रहेगा तो टैबलेट में अप्लाई होगा, और उससे बड़ा रहेगा तो वो लैपटॉप के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मोबाइल के लिए कुछ अलग दिखे, टैबलेट के लिए कुछ और अलग दिखे। मैं बोल रहा हूँ 500 पिक्सल मतलब मोबाइल में जाए ये, तो इसका कलर कुछ अलग हो जाए। ठीक है, ये मोबाइल के लिए हो गया। नीचे लिख देते हैं टैबलेट के लिए कि भाई जब ये हमेशा टॉप से लिखते हुए आना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जब 600 पिक्सल या फिर 768 पिक्सल रहे, तो ये हो गया हमारा टैबलेट के लिए। ठीक है, और इससे जो बड़ा होता है वो हो गया हमारा ठीक, उससे बड़ा जो हो गया वो हमारा हो गया लैपटॉप के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब मैक्सिमम विड्थ 1500 पिक्सल रहे, जैसे कि 1500 कुछ होता है ना, 36 पिक्सल या 46 पिक्सल होता है, तो ये हमारा लैपटॉप का विड्थ हो गया। ठीक है, दूसरा जो विड्थ हो गया टैबलेट का, तीसरा हो गया मोबाइल के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब ये लैपटॉप में है तो बैकग्राउंड कलर ये दिखे। ठीक है, लैपटॉप में रहे तो ये दिखे, उससे छोटा जाएगा तो कलर सेकेंडरी दिखे, उससे छोटा जाएगा कलर प्राइमरी दिखे, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, मैं जैसे ही बड़े स्क्रीन पे जाता हूँ ना, देखो बड़े स्क्रीन पे चलता हूँ, देखो ये हमारा क्या हो गया, 600 थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखो और बड़े पे चलते हैं, देखो क्या हुआ, 1500 पिक्सल से कम है, देखो रेड दिख रहा है ना, 1500 से कम है, ये वाला अप्लाई हो रहा है। अब जब भी हम चलेंगे ना, 768 होना चाहिए था यहाँ पे, एक्चुअली में 768 लिखना है मुझे, 768। देखो आप जब छोटा करेंगे और टैबलेट में जाएगा, देखो इसका कलर देखो कैसे चेंज होता है, देखो कलर चेंज हो गया और ब्लू वायलेट हो गया। उससे भी छोटा चलते हैं, उससे देखो कलर ग्रीन हो गया, देख रहे हो ये। ऐसे हम बनाते हैं अपना पूरा वेबसाइट मीडिया क्वेरी लगा लगा के। तो तुम लोग क्या करना, ये ऐसा नहीं कि कलर ही चेंज करते हैं, जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी तुमको चेंज करनी है, लैपटॉप में कुछ अलग करनी है, मोबाइल में कुछ अलग करनी है, वहां पे हम ये मीडिया क्वेरी लगाएंगे। और ये जो भी हम जैसे यहाँ लिखते हैं ना, ऊपर लिखते हैं, तो वही सेम हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो वो सेम चीजें यहाँ लिख रहे होते हैं, तो वो अप्लाई होती है हमारे पास। किसी को डाउट है इसमें, जो मीडिया क्वेरी समझ में नहीं आया कि क्या क्या लिख दिया ऐसा? किसी को डाउट है तो पूछो मीडिया क्वेरी के मामले में। और हाँ, मोबाइल बनाने का एक अप्रोच होता है कि या तो हम पहले मोबाइल सॉरी वेबसाइट बनाने का जो अप्रोच होता है कि पहले हम मोबाइल में बनाएं या फिर पहले लैपटॉप के लिए बनाएं, तो उसको बोलते हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। अगर हम मोबाइल के लिए पहले बनाते हैं, फिर टैबलेट, फिर लैपटॉप के लिए। ठीक है, और दूसरा अप्रोच होता है कि डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच या लैपटॉप फर्स्ट अप्रोच होता है। उसमें क्या करते हैं, पहले हम लैपटॉप के लिए बना रहे होते हैं, फिर मीडिया क्वेरी लगा लगा के हम छोटा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ की जगह हम मिनिमम विड्थ भी चूज कर सकते हैं। या फिर जो नया सिंटेक्स है सीएसएस का, उसमें क्या होता है, हम सीधे लिख सकते हैं कि जब विड्थ छोटा हो इससे या फिर विड्थ बड़ा हो इससे, तो ये सब सिंटेक्स हम यूज कर सकते हैं। ये सिंटेक्स सभी लोग फैमिलियर होंगे इस सिंटेक्स से। तो ये तरीका यूज करके हम बनाते हैं। अगर मैं अभी बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे डेस्कटॉप के लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो मैं जो सीएसएस लिख रहा हूँ ना, ये बाय डिफॉल्ट ये सीएसएस ये लैपटॉप में अप्लाई हो रहा होगा। और जैसे इस स्क्रीन से नीचे जाएगा तो वो लैपटॉप में वो दूसरे में टैबलेट में हो जाएगा, और इससे नीचे जाएगा तो मोबाइल में हो जाएगा।
तो अभी जो हम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट सीएसएस लिख रहे हैं वो लैपटॉप के लिए है, और उसके बाद हम जो लिख रहे हैं वो हमारा टैबलेट और मोबाइल के लिए हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि पहले जो हम सीएसएस लिख रहे हैं ना वो डेस्कटॉप के लिए लिख रहे हैं और मीडिया क्वेरी लगा के उसको मोबाइल और टैबलेट के लिए बना रहे हैं। ठीक है, देखो अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट जो अप्रोच है वो ऐसा हो रहा है। तो छोटे चलेंगे तो देखो ऐसा हो रहा है, उसी में चलेंगे तो ऐसा होगा, देख रहे हो। और हाँ, यहाँ पे वेरिएबल चेंज है इसलिए तुम लोग को ये दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट रेड दिख रहा है, छोटे पे जाएंगे तो ब्लू वायलेट, तीसरे पे जाएंगे तो ग्रीन। तो ये तरीके होते हैं वेबसाइट बनाने के। हम मीडिया को कुछ भी चेंज कर सकते हैं मीडिया को लगा के, ऐसा नहीं कि बस मैं जो चेंज कर रहा हूँ वही कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी तुमको ऐसा होता है खाना बनाते हैं जहाँ नमक कम रहता है वहाँ नमक डाल देते हैं, वही सीन यहाँ पे भी है। जो चीज तुमको लग रहा है कि लैपटॉप में चेंज करनी है वो चीज चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाइल्ड वन में बॉर्डर दे देना है, टैबलेट में आएगा ना मैं बोलता हूँ कि बॉर्डर लग जाए, मैं बोलता हूँ बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, इसको दे देता हूँ मैं येलो दे देता हूँ। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, लैपटॉप में नहीं दिख रहा है बॉर्डर, पर जैसे छोटे पे चलते हैं देखो यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, देख रहे हो येलो बॉर्डर दिख रहा है, येलो बॉर्डर दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। देखो येलो बॉर्डर हो गया, बड़े पे चलेंगे तो नहीं दिखेगा, और उससे छोटे पे चलेंगे तो देखो अगर मैं चाहता हूँ अब मोबाइल में जाके बॉर्डर ना दिखे तो मैं क्या बोलूंगा, मोबाइल में जाऊंगा लिखूंगा क्या, बॉर्डर नन, मतलब बॉर्डर हटा दो जो था हमारा। देखो मोबाइल में बॉर्डर नहीं दिख रहा है, टैबलेट में बॉर्डर दिख रहा है, और उससे बड़े में जाएंगे तो उससे बड़े के लिए जगह नहीं है हमारे पास। उससे बड़े पे जाएंगे देखो बॉर्डर गायब, मोबाइल के लिए बॉर्डर नहीं दिख रहा है, टैबलेट के लिए दिख रहा है। तो ये हम ऐसे बना रहे होते हैं। जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी तुमको लग रही है कि मोबाइल में लगानी है या टैबलेट में लगानी है या डेस्कटॉप पे लगानी है, वो प्रॉपर्टी तुम मीडिया क्वेरी में लिखो। ठीक है, तो ये ऐसे बनाते हैं हम वेबसाइट। इसको खुद से एक्सप्लोर करना चीजों को और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आज का क्लास इतना ही करते हैं, और सीएसएस के लिए इतना काफी है कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। मतलब आज तक मैं जो भी यूज किया हूँ मैक्सिमम चीजें जो आज हम लोग पढ़े हैं ना, आज या कल परसों जो 3 दिन में पढ़े हैं सीएसएस में, वही चीजें यूज करते हैं और कुछ यूज नहीं कर रहे होते हैं। किसी को डाउट है जो हम जितना हमने पढ़ा वो पूछ ले, क्योंकि हमारा क्लास खत्म हो गया आज के लिए। और बाकी पिछले वीडियोस में है जो जो आज की क्लास में है पिछले में नहीं थे, वो वीडियोस को देख लेंगे पिछले वाले, तो वहाँ पे और वीडियो अपलोड हो जाएंगे। शायद एक पार्ट आ गया था, बाकी जो बचे हैं आज या कल तक में आ जाएंगे। तो किसी को भी डाउट है जो जितने हम लोग पढ़े आज, जितने CSS HTML में आज तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं पिछले 4 क्लासेस में, अगर किसी को भी डाउट है ना तो वो पूछो। ठीक है, क्योंकि अगली बार से फिर शायद मैं ना मिलूँ कोई और रहेगा तो वो पता नहीं कैसे बताए।